कह रहे हो कि मेरे में माता आ गई और माता चीखे मारती हुई आ रही है, चिल्लाती हुई, बालों को बिखेर करके, वो माता है। जिन माता का नाम लेकर के आज माता जी को बदनाम किया जा रहा है, चोटी के नाम पे, सिर घुमाने के नाम पे, मैं क्लियर कर दूं, हमारी माता का स्वरूप कैसा है? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य। आज एक एक बोरी आटे के लिए धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो अंधविश्वास में लेकर के जाते हैं, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे तो तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। और सनातन क्या कहता है? आयुर्विज्ञान से इसका इलाज संभव है। वेदों में केवल पंच देवोपासना की हमें अनुमति है, हम केवल 5 देवताओं की पूजा कर सकते हैं। छठे यदि किसी की पूजा करेंगे तो हम राक्षस हैं। आजकल हनुमान जी का नाम लेकर के बड़ा बदनाम किया जा रहा है, पर्चे बनाए जा रहे हैं। उनके शरीर में भगवान शिव का वास हो गया। भगवान शिव का जो पहला लक्षण है वो है नीलकंठ, गला नीला होना चाहिए। तो पियो थोड़ा सा जहर। नास्तिक क्या होता है पहले ये बताओ। जिसने भी हमारे सनातन धर्म में वेदों को माना है वो सब आस्तिक है, जिसने वेद को नहीं माना वो नास्तिक है। ये धर्म एक है, धर्म का कोई अल्टरनेट नहीं है, सब उस धर्म के अंतर्गत चलता है। आप ये बोल रहे हो कि जो आज के टाइम पे लोग बोलते हैं कि आप ये वाला टोटका कर लो या इसकी पूजा कर लो, हेल्थ वाला स्पेल कर लेते हैं या लव वाला या कोई भी, ये सब फ्रॉड है, फेक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज का जो पॉडकास्ट है वो टोटली अलग रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं धर्म, मंत्र और सनातन के बारे में। और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे। और जो आज हमारे बीच में गेस्ट हैं उनका नाम है भाई कुसुम सर। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। कैसे हो आप? धन्यवाद। और स्वस्थ हूँ ठाकुर जी की कृपा से जी, अच्छा हूँ, और आपके शो में आके और अच्छा हो गया। चलो ये तो थैंक यू सो मच, आप आए और आपने हमें टाइम दिया। जैसे कि बड़े बिजी चल रहे होते हैं, आपको कथाएं करनी होती हैं, तो अच्छा लगा। आज आपसे हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में चीज़ें चलती कैसे हैं। तो सर धर्म से स्टार्ट करते हैं। धर्म क्या है सर? देखिए, आज हमारे समाज में बहुत बड़ी विडंबना है, वास्तव में लोग धर्म के अर्थ को जानते नहीं। ओके। धर्म सब लोग अपने अपने ढंग से धर्म की व्याख्या करते हैं। कोई किसी क्रिया को या किसी सिद्धांत को धर्म कहता है, कोई कुछ कहता है, और जितनी उनकी बुद्धि है अपनी बुद्धि के अनुसार सब लोग धर्म का वर्णन करते हैं। लेकिन धर्म ये जो शब्द है ये सनातन का शब्द है, वैदिक धर्म का शब्द है, इसलिए इसकी जो परिभाषा है वो भी सनातन वैदिक धर्म और वेद और शास्त्र ही तय करते हैं। मैं और आप धर्म की अलग से व्याख्या नहीं कर सकते। धर्म के ऊपर मेरी और आपकी फिलॉसफी नहीं। ओके। अब कुछ लोग बोलते हैं धर्म इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो तो रिलीजन होता है, रिलीजन धर्म नहीं होता है। रिलीजन क्या होता है? रिलीजन को आप अगर डिक्शनरी में पर्टिकुलर वर्ड देखेंगे तो पंथ मिलेगा, मजहब मिलेगा, संप्रदाय मिलेगा। अच्छा, धर्म नहीं होता उसका अर्थ। धर्म का कोई पर्यायवाची शब्द है ही नहीं, अल्टरनेट शब्द कोई है ही नहीं धर्म का। ओके। धर्म का मात्र और मात्र एक ही शब्द है, धर्म का मतलब धर्म है। और धर्म को हमारे शास्त्रों ने कहा है धार्यति इति धर्मः, जो सबको धारण करता है, जिसे सब धारण करते हैं, जिसके अंतर्गत रह करके सुव्यवस्थित ढंग से सारी मानवता कल्याण मार्ग पर चलती है, उसको धर्म कहते हैं। ओके। आधे लोग कहते हैं धर्म पूजा पाठ को धर्म कहते हैं, आधे लोग कहते हैं कि आरती कीर्तन को धर्म कहते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं जिस किसी की मन की भावना आहत हो, लेकिन ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं, धर्म ये नहीं है। ओके। हम हिंदू हैं, हम मूर्ति पूजा करते हैं। हमारे में ही एक हमारे भाई एक बड़ा सुंदर समाज चलाते हैं जिसको आर्य समाज कहते हैं। वेदों की पूजा करते हैं, वो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, तो हम क्या कहेंगे? वो धर्मी नहीं है, वो धर्म पर नहीं चल रहे, वो भी धर्मी है महाराज। मूर्ति पूजक, वेद पूजक सब धर्मी है, लेकिन धर्म क्या है? धर्म वो नियमित अनुशासित कर्म जो स्वयं भगवान ने हमारे लिए तय किया है, भगवान का वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर हमको रह करके सद्व्यवहार से सुव्यवहार से चलना है, उसको धर्म कहते हैं। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का धर्म है, ये धर्म का एक अंग हो गया। बहन की रक्षा करना भाई का धर्म है। अब इसमें पूजा पाठ तो कहीं नहीं आ रहा ना। नहीं।
बिल्कुल। देश की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का धर्म है। हम्म, देश के लिए प्राणों की बलि देना ये एक क्षत्रिय का, सैनिक का धर्म है। हम्म, शास्त्रों को, वेदों को पढ़ना एक ब्राह्मण का धर्म है। हम्म, पूरे देश की व्यवस्था को चलाना एक वैश्य का धर्म है। हम्म, और सबकी, देश की, भारत माता की सेवा करना ये चतुर्थ वर्ण का धर्म है। तो इसमें धर्म के आड़े यदि आप पूजा पाठ को लेकर के चलना चाहते हो तो मेरे दृष्टि में या वेदों की दृष्टि में, शास्त्रों की दृष्टि में कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में संकीर्णता है। अच्छा, कहीं ना कहीं हमारी सोच छोटी है, जिसको कहते हैं हमारी आम भाषा में। तो धर्म अपने आप में विराट है। ओके। जैसे सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना कि आप मुस्लिम धर्म से हो, आप सिख से हो, आप ईसाई से हो, तो ये क्या, फिर ये क्यों जोड़ देते देखिए, हैं? धर्म एक है, ओके। धर्म का कोई अल्टरनेट नहीं है। हम्म, सब उस धर्म के अंतर्गत चलते हैं। ओके। सब उस धर्म के अंतर्गत चलते हैं। ठीक है। बाकी सब मजहब हो सकते हैं, रिलीजन हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, धर्म कोई नहीं हो सकता। धर्म एक है, जिसको सनातन कहा जाता है। सनातन, सना माने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो अच्छा, तो शाश्वत है। सनातन क्या है ये बताओ? यही मैं बता रहा हूं आपको। सनातन शब्द का अर्थ है, माने जब से सृष्टि शुरू हुई है और जब तक सृष्टि रहेगी, जो परमानेंट है, जो कांस्टेंट है, जो बदलेगा नहीं, जिसकी डेफिनेशन कहीं भी वेरी नहीं करती, ओके। जिसकी डेरिवेशन कहीं भी वेरी नहीं करती, जो अपने आप को कहीं पे वेरी नहीं करता, जो जैसा है कांस्टेंट वे से वैसा चलेगा, जब से शुरू हुई सृष्टि और जब तक रहेगी, जो शाश्वत है, उसको सनातन कहते हैं। और सनातन के अंतर्गत सनातन धर्मी उसको कहा जाता है जो वेदों को माने। जो वेदों को नहीं मानता उसको नास्तिक कहते हैं, जो वेदों को मानता है उसको आस्तिक कहते हैं। अच्छा, नास्तिक क्या होता है पहले ये बताओ? देखिए, जिसने भी हमारे सनातन धर्म में वेदों को माना है वो सब आस्तिक है। ओके। जिसने वेद को नहीं माना वो नास्तिक है। लेकिन आज हमने परिभाषा बदल दी है। आज जो मंदिर नहीं जाए ना, हम कहते हैं नास्तिक है ये। और कोई नहाए नहीं तो उसको भी बोलते हैं नास्तिक है ये। हाँ। समझे? कोई तर्क वितर्क करे, माने किसी का कोई धर्म को लेकर के, भगवान को, वेद को, शास्त्रों को लेकर के उसके मन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, बच्चों का मॉडर्न एजुकेशन है और लॉर्ड मैकॉले का शिक्षा तंत्र सबके दिमागों में भाग रहा है जहर बन के, जिसमें सबको बढ़ा दिया है कि तुम्हें गुलाम ही बनना है, तुम्हें नौकरी बनना है, चाहे सरकारी बनो चाहे प्राइवेट बनो, बनना नौकर है, तुम्हें मालिक नहीं बनना है जीवन में। तुम कभी स्वामी मत बनना, तुम नौकर बनना। क्यों? क्योंकि शुरू से नौकर रहे हो, कॉलोनियल सिस्टम रहा, तुम पहले मुगलों के नौकर रहे, फिर अंग्रेजों के नौकर रहे, अब अधिक धनवान धनाढ़े व्यक्तियों के नौकर रहो, तुम्हें नौकर रहना है। तो वो मानसिकता जब सबके दिमाग में भागती है, उस मानसिकता से दूषित होकर हम सब लोग क्या कहते हैं कि आस्तिक और नास्तिक की अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। रावण को विधर्मी कहा गया है, जबकि वो, और रावण को नास्तिक कहा गया है कहीं कहीं पे। क्यों? क्योंकि नारायण का विरोधी था। नारायण का विरोधी था रावण। रावण को कहीं कहीं पे सबने अपने ढंग से व्याख्या की है। रावण राम जी का विरोधी था फिर भी आस्तिक था। अच्छा। रावण नारायण का विरोधी था फिर भी आस्तिक था। क्यों? क्योंकि वेदों में उसकी निष्ठा थी, शिव का वो भक्त था, बड़े सारे उसने स्तोत्र लिखे हैं। तो उसको धर्म से विमूढ़ भी नहीं कहा जा सकता, उसको नास्तिक भी नहीं कहा जा सकता। ये अलग बात है कि वो भगवान का शत्रु था, विरोधी था। लेकिन नास्तिक और आस्तिक कौन है? जिसकी वेदों में निष्ठा ना हो वो नास्तिक है। ओके। जैसे नास्तिक कौन है महाराज? जो आज वेदों को नहीं मानते हैं, जिन्होंने राम मंदिर को तोड़ा, हम वो नास्तिक है। जिन्होंने काशी विश्वनाथ के ऊपर, सोमनाथ के ऊपर आक्रमण की, वो सब नास्तिक है। वो वेद निंदक है। जो वेद निंदक है वो नास्तिक है, और जो वेद के मार्ग पर चलता है वो आस्तिक है। ओके। और अगर कोई इंसान किसी और रिलीजन के लोगों को हर्ट करे तो उसको किस कैटेगरी में डालेंगे? देखिए, हमारे सनातन में एक बड़ी सुंदर बात है जी। हमारे सनातन धर्म में हमारी ऋषि परंपरा ने, हमारी वेद परंपरा ने, हमारी शास्त्र परंपरा ने एक बात कही, वसुधैव कुटुंबकम। ओके। ये वसुधा जो है, ये पूरी पृथ्वी जो है, ये हमारा परिवार है। इसमें पक्षी भी आते हैं, इसमें जानवर भी आते हैं, इसमें नदियां, नाले, पर्वत, वृक्ष, वनस्पतियां, कीट, पतंग, सांप, बिच्छू
और इसमें वो लोग भी आते हैं जो वेद की निंदा करते हैं। हम्म। भले ही वो वेद निंदक हैं, लेकिन है तो हमारे परिवार के, इसलिए बिल्कुल। सनातन कभी किसी को कहता ही नहीं कि हम किसी का विरोध करते हैं, भले हमारा कोई विरोध करे। और हमारा विरोध वही करता है जिसकी मानसिकता संकीर्ण है, जिसके पास ज्ञान नहीं है। ओके। इसलिए सनातन किसी का विरोध करता होता तो सनातन आज अफगानिस्तान में, आज तुर्किस्तान में, आज ईरान में, इराक में तलवार लेकर के धर्म परिवर्तन करवाने जाता। सनातन कहीं कभी किसी का धर्म परिवर्तन करवाने गया ही नहीं। जो आया है सनातन पर ही हमला करने आया है, और सनातन का ही जबरन पैसे से आज भी किया जा रहा है धर्म परिवर्तन। आज एक एक बोरी आटे के लिए धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं लोग। समझ रहे होंगे आप किन बारे में बोल रहे हो। एक एक आटे की बोरी के लिए धर्म परिवर्तन। किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो अंधविश्वास में लेकर के जाते हैं, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे तो तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। अरे क्या मूर्खों वाली बात करते हो, फिर तो मेडिकल साइंस किस काम की। और सनातन क्या कहता है, आयुर्विज्ञान से इसका इलाज संभव है, अंधविश्वास में मत पड़ो। बिल्कुल। आयुर्वेद से, आयुर्विज्ञान से, जो हमारे पास जो वनस्पतियों का ज्ञान है, जिसको हम मेडिकल साइंस वगैरह में कंसीडर करते हैं, तो दवाइयों के द्वारा कैंसर का इलाज होगा। प्रार्थनाओं से थोड़ी कोई ठीक होता है। यदि प्रार्थनाओं से ठीक होते होते तो फिर तो मजा हो गया, फिर तो हॉस्पिटल, एम्स वगैरह सब बंद कर देने चाहिए। फिर तो वहां पे मोमबत्तियां लगाओ, प्रार्थनाएं करो, जो करना है दिए जगाओ, फांडे करो, ताबीज डालो, कुछ करो, उल्टा सीधा करो। तो ये सब लोग भ्रम है, इस भ्रम में हमको फंसना नहीं चाहिए, अंधविश्वास में मत फंसो। सनातन ये कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण की वाणी की कर्म करना है हमको सबको, उल्टे सीधे काम में नहीं पड़ना। नहीं तो जिस समय कुरुक्षेत्र के मध्य में महाभारत हो रहा था, धर्म की स्थापना करनी थी भगवान को, अर्जुन धनुष और बाण नहीं उठा रहा था, तो आप क्या समझते हैं, भगवान कृष्ण की नारायणी सेना और भगवान कृष्ण अकेले उस युद्ध को खत्म नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। भगवान कृष्ण के पास कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं थी क्या? सब कुछ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक एक करके सबको लड़वाया, ताकि एग्जाम्पल सेट हो। लोगों में चमत्कार को नमस्कार करने वाला ये मानसिकता है जो संकीर्ण, ये दूषित जो मानसिकता सबके दिमाग में घर कर गई है, ये बाहर निकले और सब लोग कर्म करने में विश्वास रखें। इसलिए ये सब प्रकरण हुआ। तो इसलिए मेरा निवेदन है, ऐसे अंधविश्वास में हमको नहीं फंसना चाहिए, जो अंधविश्वास हमें कर्म से दूर लेके जाए। क्यों? क्योंकि कर्म ही हमारा सबसे पहला धर्म है। सत्कर्म, कर्म भी नहीं, कर्म बुरे भी होते हैं, कुकर्म भी होते हैं, बुरे। सत्कर्म, सत्कर्म माने जिससे हमारी इस जन्म में हमारे माता पिता की हमारी प्रतिष्ठा स्थापित हो, और मरने के बाद भी, माने परलोक में, लोग तो ऐसा कहते हैं परलोक, लेकिन मैं ऐसा कह दूं, सब आम भाषा में, सबकी भाषा में मैं कह दूं कि मरने के बाद भी हमारा, जाने के बाद भी हमारा नाम ऐसे स्थापित हो जाए कि लोग जाने के बाद हमारे उदाहरण दें, हमारे एग्जाम्पल दें, उसको सत्कर्म कहते हैं। क्या बात है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि जो आज के टाइम पे लोग बोलते हैं कि आप ये वाला टोटका कर लो या इसकी पूजा कर लो, हम आपके लिए ये वाला स्पेल कर लेते हैं, है ना, हेल्थ वाला स्पेल कर लेते हैं, या लव वाला, या कोई भी, ये सब फ्रॉड है, फेक है, राइट? देखिए, तो इनका काम धंधा तो बंद हो जाएगा। आपको एक बात बताऊं मैं? हाँ जी। मैं निवेदन करूंगा, जो मुझे देख भी रहे हैं इनसे भी जी, आपके सारे व्यूअर से, बड़ी कठोर बात है, कड़वी बात है, नीम की तरह, लेकिन नीम पीने में भले कितनी कड़वी हो, लेकिन इलाज करती है वो, इलाज वो करती है। दवाई वो उस एक नंबर दवाई है, एक नंबर औषधि है। बिल्कुल। जिन माता का नाम लेकर के आज माता जी को बदनाम किया जा रहा है, चौकी के नाम पे, सिर घुमाने के नाम पे, मैं क्लियर कर दूं, हमारी माता का स्वरूप कैसा है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जो मंगल स्वरूपा है, जिसका चित्रण ऐसा किया गया है कि उसको देखने से शांति मिल जाए, आदमी डरे ना, विचलित ना हो, जिसको देखने मात्र से मुक्ति हो जाए, जिसको देखने मात्र से शांति मिल जाए। और उसका स्वरूप कैसा? राम जी कि सीता जी का स्वरूप अशोक वाटिका में, हालांकि रावण के घर में है, जहां पे उनका साज सम्मान श्रृंगार का कोई सामान नहीं, लेकिन फिर भी कहा कृष्ण तनु शीस जटा एक वेणी। माँ सदैव अपने केशों को बांध करके रखती है, सिर को ढक करके रहती है और पूर्णता मर्यादा में रहती है।
सोचो उस माता का नाम लेके जब तुम कह रहे हो कि मेरे में माता आ गई, और माता चीखे मारती हुई आ रही है, चिल्लाती हुई, बालों को बिखेर करके, वो माता है क्या फिर वो? वो माता की सहयोगिनी, चतुष्षष्ठी जोगिनी, 64 प्रकार की जोगिनियां होती हैं, ओके। जिनमें किसी प्रकार का वरुण देवता का दोष हो, जिसमें नेगेटिविटी ज्यादा हो, मैं ऐसा कहूं, उसके अंदर आती है। मैं किसी को पाखंड में नहीं डालना चाहता अंधविश्वास में, जिसमें नेगेटिविटी ज्यादा है, जिसका दिमाग नेगेटिविटी की तरफ भागता है, उसी को ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। नहीं तो माता जी, जिन माता के पुत्र के लिए लिखा है, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, 100 करोड़ करोड़ों करोड़ों सूर्यों का तेज जिस गणेश में है, उसकी माता कैसी होगी? और जब वो माता तुम्हारे शरीर में आ गई, तुम्हारा शरीर क्या राख बन के भस्म होके उड़ना जाएगा तुरंत? तुम उसके तेज को सहन कर लोगी? अच्छा, मान लिया माता की चोटी आती है। और वैसे भी मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान ऐसे किसी शरीर में थोड़ी ना अंदर जा मैं सकता है वही बात जिसके अंदर बता इतना रहा हूँ। मल मूत्र ये सब चीजें पड़ी उधर। भगवान इतने वेले तो है नहीं है। मैं वही बात बता रहा हूँ, माता जी तो सब में आती है, शिव जी भगवान क्यों नहीं आते? नहीं, कुछ बोलते कि हमारे अंदर शिव भगवान की चोटी आती है, मेल्स के अंदर बहुत आपने सुना होगा अगर आप पहाड़ों वगैरह पे, क्योंकि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो फिर भगवान शिव जब आते हैं, तो भगवान शिव का पहला लक्षण है, जब भगवान शिव किसी के भी, मैं मान लिया उनकी बात को कि उनके शरीर में भगवान शिव का वास हो गया, तो भगवान शिव का जो पहला लक्षण है वो है नीलकंठ। गला नीला होना चाहिए, तो पियो थोड़ा सा जहर, शिव है तुम्हारे बीच में, बचा लेंगे, तुम भी बचा लोगे। तुम्हारे बीच में शिव आते हैं, तुम्हारी इच्छा के अनुरूप अनुकूल शिव चलते हैं, तुम आवाहन करते हो शिव मेरे में आ जाओ, तो तुम घूमने लगते हो शिव का नाम लेके, तो थोड़ा जहर तो पी के देखो भैया, पछता है कि नहीं? और थोड़ा ही पी लो, शिव ने तो हलाहल विष पिया था, और थोड़ा नहीं पिया था, बिल्कुल बहुत पिया था। तुम एक चम्मच ही पी के देख लो, शाम को फिनाइल ही पी के देख लो, पता पड़ जाएगा कि तुम्हारे अंदर शिव है या शव है। इसलिए मैं निवेदन करूं, मैंने सुना नहीं राम जी की चौकी आती है, मैंने सुना नहीं हनुमान जी की चौकी आती है, मैंने सुना नहीं कभी किसी के लिए कि मेरे में नारायण की चौकी आ गई। अच्छा, लक्ष्मी जी की चौकी आई, फिर मैं मानू, पैसा ही पैसा। फिर मैं मानू लक्ष्मी जी हाथ से मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं मेरी गोद में डाले, तो फिर तो आनंद आए, मैं मान लू कि माता जी आई है तुम्हारे में। तो ये 64 प्रकार की जो जोगिनियां है, माता की सहयोगिनी, सहचरियां, जो जिस समय भगवती जगदम्बा माँ पार्वती ने, गौरा ने, उमा ने महाकाली स्वरूप धारण किया था, तो उस समय माँ के ही विग्रह रूप से प्रकट, माँ के अंश प्रकट हुए थे, जो भूत पिशाचिनी रूप में माता की योगिनियां बनी। वो जब भी आती है, वो हल्ला करते हुए, चीखते चिल्लाते, बालों को बिखेरते, वही सब इनमें नाचा करती हैं, और ये माता जी को नाम लेकर के बदनाम किया करते हैं लोग। तो इसलिए मैं निवेदन करूं, मैं बार बार कहूं, अंधविश्वास में मत पड़ो। मैं आपसे एक बड़ी सुंदर एक बात कहता हूं, आपने परखना हो ना कभी किसमें माता आती है, किसमें नहीं आती। माता है ना, भगवान है, हाँ जी, भगवती है, बिल्कुल। और हमारे शास्त्रों में, वेदों में लिखा है कि भगवान केवल देववाणी को समझते हैं, संस्कृत को समझते हैं, और देवों को कोई भाषा ही नहीं आती। तो जो हम बात करते हैं कि सुनो मेरी बात, यही मैं बोल रहा हूँ, जिस समय किसी में माता आए तो उसको बोल दो दुर्गा सप्तशती के 4 श्लोक सुना दे, छोड़ बात। तू माता है ना, तेरे को तो अपनी स्तुति आती होगी, सुना 4 श्लोक, दुर्गा सप्तशती के 4 सुना दे, श्रीमद देवी भागवत पुराण के कोई 4 श्लोक सुना दे मेरे को, बस टाई टाई फिश हो जाती है, उसी समय माता निकल के बाहर हो जाती है। तो फिर ये सब ड्रामेबाजी कुछ नहीं है महाराज जी। मैं खुद इस बात को मैंने कई बार परखा हुआ है, कई बार मैंने देखा हुआ है, ये कुछ नहीं होता, मन के वहम मात्र है। अब किसी का माने गिलास गुम हो जाए तो पूछने जाए कहाँ, जहाँ अंदर जहाँ बाहर, वो तो सबको पता है, जहाँ अंदर होगा जहाँ बाहर होगा, एक लोकेशन बता एक तो लोकेशन ऐसा है, ऐसा नहीं होता कहीं भी। तो आजकल एक मैं बात और इंगित करूं आपसे, आजकल हनुमान जी का नाम लेकर भी बड़ा बदनाम किया जा रहा है, हनुमान जी को पर्चे बनाए जा रहे हैं। वो वाली नहीं, उसके ऊपर मैंने आना था कि वो एक्चुअल में है क्या, क्योंकि हनुमान जी इतने वेले तो होंगे नहीं कि वो आपका आके पर्चे बनाए और आपके बारे में आपका बताएं कि आपने ये खाया, आपके घर में ये आपका वो फलाना निमकाना, क्या है क्या ये? देखिए, आजकल बहुत सारी बीमारियां समाज में आ गई हैं, जो हमारे सनातन वैदिक धर्म को
तंत्र मंत्र के जरिए दबाने के लिए, चमत्कार के जरिए उसको उससे विमूढ़ करने के लिए समाज में स्थापित हो चुकी है और लाखों की संख्या में लोग उनके फॉलोअर हैं। पर्चे निकालने वाली सरकारें ये वो, और कहते हैं कि हनुमान जी की मुझे आज्ञा हो गई, हनुमान जी ने मेरे कान में कह दिया। हनुमान जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। जिसका तेज इस पूरी ब्रह्मांड में कोई नहीं संभाल सकता, वो जब तुम्हारे कान के पास आएगा तो तुम उसका तेज संभाल लोगे। और वो जो निरंतर ही यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम, जो निरंतर भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम स्मरण में रहता है, सीताराम जी की सेवा में रहता है, वो सेवा छोड़ करके तेरे पर्चे तेरे कान में बोलने के लिए आएगा। यार क्या मूर्ख बनाते हो लोगों को, क्यों ये सब लोगों को। और वो सब लोग देखना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, पर्चे वाले ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अब बड़े सारों की मीडिया पे पोल भी खुल रही है शायद, और कहते हैं हनुमान जी हमारे कान में। तो ऐसा है, दो प्रकार की सिद्धियां होती है, एक मनकोड़ा सिद्धि, एक कर्ण पिशाचनी सिद्धि। पिशाचनी माने भूतनी, ओके। और मनकोड़ा ये भी गंदी सिद्धि है, अच्छी सिद्धि नहीं है। ये किस काम ये दोनों सिद्धियों में जो जैसे नेगेटिविटी, नेगेटिव पावर्स जिनको बोला जाता है, नेगेटिव सोर्सेस बोला जाता है, नेगेटिव एनर्जी बोला जाता है, ये ही काम करते हैं। आ करके हमारे पीछे 7 पीढ़ी तक का बता सकते हैं, आगे का कुछ नहीं बता सकते। ये प्रमाण है। ये ना किसी को विश्वास हो तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से चैलेंज करता हूं, मेरे सामने आकर के बता दे कल मेरा क्या होगा। तो जो बताएगा मैं उसके उल्टा तेरे को सिद्ध करके दिखा दूंगा कि ये नहीं हुआ, ये हुआ। कुछ नहीं हो सकता। भविष्य केवल भगवान के पास है, और यदि भगवान के पास भविष्य नहीं तो फिर वो भगवान है ही नहीं। इसलिए जन्म, मरण और भविष्य, ये तीनों चीजें भगवान के अधीन रहती है। इसलिए तो हम उसको मानते हैं ना, नहीं तो कौन मानेगा यदि भविष्य उसके पास नहीं। कल के छोटे छोटे बच्चे भविष्य, रावण से ज्यादा पढ़े लिखे हो तुम्हारे पास तो हनुमान जी पता नहीं आते हैं कि नहीं आती है ही नहीं। हनुमान जी के नाम को तुम बदनाम करते हो सब लोग। मनकोड़ा और कर्ण पिशाचनी सिद्धि के नाम पे रावण के पास स्वयं शिव चल करके रोज लंका में आते थे पूजा करवाने। इतना प्रकांड विद्वान था कि रावण को शिव बताते थे कि तेरा क्या होगा। रावण का भविष्य नहीं बदला, बताओ, मरना पड़ा उसको। तो इतना बड़ा चारों वेदों शव शास्त्रों का प्रकांड विद्वान, ज्योतिष विद्वान, जिसने पूरी रावण संहिता लिख दी है, वो अपना भविष्य नहीं जान सका तो तुम किसी का भविष्य बता दो। यार बच्चों वाली बात करते हो, क्यों इन सब लोगों को पथभ्रष्ट करते हो। मुझे एक ना संत बड़े अच्छे लगते हैं, स्वामी प्रेमानंद जी। वो सबसे बारे में पूछना है मैंने सबसे दूर करते हैं। वो कहते हैं ये किस चक्कर में पड़े हो, नाम स्मरण करो, कर्म करो। प्रेमानंद का विचार बताओ, क्या है आपके। प्रेमानंद जी सिद्ध पुरुष है भाई। ऐसे महापुरुष सदियों सदियों में एक बार धराधाम पर प्रकट होते हैं। प्रेमानंद जी का पर्चा निकाल के बताओ किडनी कब तक ठीक रहेंगी, तब मानूं मैं। वो तो डॉक्टर ने निकाला था। अभी एक दिन मैं सुन रहा था कि उन्होंने बोला कि पता नहीं डॉक्टर भी जीवित है कि नहीं, जिसने कहा था बाबा 2-3 साल ही निकलेंगे। तो ऐसा है, वो सिद्ध है। वो देखो नाम स्मरण पे जोर करते हैं, कर्म पे जोर रखते हैं। कोई सैनिक उनके पास यदि जाता है तो पूछता है कि महाराज जी मैं नाम स्मरण नहीं कर सकता, तो वो कहते हैं तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है, तुम भारत माता की सेवा कर रहे हो, उससे बड़ा नाम स्मरण ही कोई नहीं है। कभी अंधविश्वास में नहीं डालते हो। ऐसे बड़े सारे महान संत हैं। विद्याभास्कर वासुदेवाचार्य जी महाराज हैं, जगत गुरु हैं। जगत गुरु राघवाचार्य जी हैं। इसमें समय जिनकी वाणी प्रमाण है, मुलुक पीठ वाले श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज हैं। ऐसे ऐसे धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज हमारे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने हमारे पथ प्रदर्शित किए हैं। उन्होंने कभी अंधविश्वास की कोई चर्चा नहीं की। ये क्यों नहीं करते चर्चा अंधविश्वासों की? वही करते हैं जिनके अपने स्थान है। बस बाल बड़े रख लिए, चोला डाल लिया, उल्टा सीधा टीका लगा लिया, जिसका कोई ज्ञान ही नहीं टीके का भी। टीका तक जो है जी संप्रदाय से मिलता है, लोगों को नहीं पता होगा। आप अपने मर्जी से अपना टीका नहीं लगा सकते। हमें कैसे पता चलेगा हमें कैसे टीका लगाना है? देखिए, एक और इससे बात खुल जाएगी, विषय बड़ा होता जाएगा। यही तो टॉपिक है। वेद को जो माने आस्तिक, जो ना माने नास्तिक। और वेदों में केवल पंचदेवों उपासना की हमें अनुमति है। हम केवल 5 देवताओं की पूजा कर सकते हैं। छठे यदि किसी की पूजा करेंगे तो हम राक्षस हैं। 5 देवता कौन कौन से जिनकी पूजा? हम भूत पूजा कर रहे हैं, हम प्रेत पूजा कर रहे हैं,
हम राक्षस पूजा कर रहे हैं, जब छठे किसी की पूजा करना शुरू कर दी। तो पहला, सबसे पहली जिस पूजा की हमें अनुमति है वो है गणेश जी की। उनके बिना तो कोई भी पूजा शुरू नहीं होती। बिल्कुल। पंचदेवों में प्रधान है श्री गणेश जी महाराज जी। और गणेश जी का जो संप्रदाय होता है, जो गणेश जी को मानते हैं, उनको गणपत्य कहते हैं। जो गणेश जी को मानते हैं उनको गणपत्य कहते हैं। और उनका तिलक, उनका गणपत्य तिलक रहता है। ओके। उसके बाद दूसरी जिसकी हम पूजा कर सकते हैं, जहां जिसका मंदिर हो सकता है, गणेश जी का भी मंदिर हो सकता है, गणेश जी की भी पूजा हो सकती है। मैं जिनकी चर्चा कर रहा हूं इनको छोड़ के किसी और का मंदिर भी नहीं हो सकता। आज तो पता नहीं कितने मंदिर किस किस देवता को पता नहीं क्या हो गया हमारे समाज को। हमारा समाज वेद को छोड़ करके पता नहीं कहां चल पड़ा है आज। मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन कम से कम यदि तुम वैदिक धर्मी हो तो वेदों को तो मानो। 5 मैंने इसलिए कहा क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा जानते हैं आप किसे कहते हैं? जब किसी मूर्ति की स्थापना की जाती है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र होता है। मतलब क्या प्राण प्रतिष्ठा? प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र होता है, हम पत्थर की पूजा नहीं करते। जब दुकान के अंदर मूर्ति पड़ी होती है तो पाँव में पड़ी रहती है, कोई जाकर के प्रणाम नहीं करता। दुकान के अंदर शिवलिंग पड़े हुए हैं, नीचे कोई जाकर के जल नहीं चढ़ाता, तब वो पत्थर ही है। ओके। और मंदिर में जब कोई मूर्ति टूट जाए तब भी कोई पूजा नहीं करता, तुरंत बहा देते हैं नदी में, तब भी वो पत्थर ही है। हम मूर्ति की, पत्थर की पूजा नहीं, हम देवता को उसमें वास करवा करके देवता के प्राणों की पूजा करते हैं। मंत्रों में इतनी शक्ति है कि मंत्र से देवत्व का आवाहन करके हम उस मूर्ति के अंदर, पत्थर में, उस मूर्ति में, उस विग्रह में भगवान के प्राणों का आवाहन करके भगवान के प्राणों की प्रतिष्ठा करते हैं। और प्राणों की प्रतिष्ठा करने के बाद महाराज ऐसा होता है जैसे श्रीधाम अयोध्या में श्री रामलला सरकार के साथ हुआ। बनने से पहले मुख कुसूर था और प्राण प्रतिष्ठा हुई तो चेहरा ही चेंज हो गया। मूर्ति बनाने वाला ही बोल रहा है ये तो मैंने बनाया ही नहीं था। साक्षात देवता उसमें विराजमान होता है, उसके सोने का, उसके खाने का सारा ध्यान रखा जाता है मूर्ति का। हाँ, सुबह बाल भोग लगता है, राजभोग लगता है, शयन होता है, मंगलारती होती है, सब कुछ होता है। गर्मी में सब गर्मी सर्दी की व्यवस्थाएं सब देखते हैं। क्यों? जैसे एक जीवित व्यक्ति को सब सुविधाएं होती हैं, वैसे ही उस विग्रह को प्राणों की सब सुविधाएं देनी पड़ती है हमको। ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, ये हमारे वेदों में है। और प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र पढ़ा जाए, मंत्र के द्वारा। और वेदों में केवल 5 ही मंत्र हैं, 5 देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा के। अब पता नहीं ये बाकी देवता, बाकी जो इन्होंने अपने अपने बना लिए हैं, ये कौन से मंत्र से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। ओके, बैक टू दी सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा बोल रहा है, जजमान पैसे वाला है, चुप करके बैठ गए, महाराज इसकी स्थापना कर दो, इसकी कर दो। तो पहला तो देव हो गया गणेश जी। गणेश जी को जो माने वो गणपत्य और गणपत्य तिलक हो गया। दूसरा हो गया भगवान श्री सूर्य नारायण। भगवान श्री सूर्य नारायण, सूर्य नारायण को जो माने उस परंपरा को सौर कहते हैं। सौर मतलब जो परंपरा को माने। ओके। तीसरा आ गया शक्ति। शक्ति माने जगदम्बा वैष्णवी, या वैष्णव का कोई रूप, दुर्गा, काली, वैष्णव, शक्तिपीठ, है ना। हाँ। 10 महाविद्या, बगलामुखी, पीताम्बरा, ये सब शक्ति के अंतर्गत आती है। माने शक्ति के सब स्वरूप है शक्ति है। तो शक्ति को जो माने उसको शाक्त कहते हैं। शाक्त, जैसे आप मानो माता जी के भक्त हो तो आपको अपने आप को शाक्त कहना चाहिए कि मैं शाक्त हूं, है ना। और शाक्त तिलक करते हैं। फिर उसके बाद जो अगले आते हैं वो आते हैं शिव की मूर्ति, शिव का लिंग, शिव का मंदिर और शिव की पूजा, ये सब हो सकते हैं। और शिव को जो मानता हो उसको शैव कहते हैं, जैसे रावण शैव था। ओके। शिव की परंपरा वाले शैव होते हैं। और शैव जो तिलक करते हैं वो त्रिपुंड्र तिलक करते हैं, जैसे रावण तिलक करता था, शिव की तरह त्रिपुंड्र। ओके। और 5वें जो है वो नारायण है। नारायण या नारायण का कोई भी स्वरूप, राम, कृष्ण, परशुराम, वामन, मत्स्य, कूर्म, कोई भगवान का स्वरूप हो, नारायण का 24 अवतारों में से नारायण की पूजा हो सकती है, नारायण का मंदिर हो सकता है, नारायण की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। और जो नारायण को माने उसको वैष्णव कहते हैं। और वैष्णव जब भी तिलक लगाते हैं तो ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लगाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, जैसे मैंने लगाया हुआ। ओके। तो मैं वैष्णव हूँ।
तो आज तो मैं तो ये देखता हनुमान हूँ, जी का किसमें आएगा? ये हनुमान जी तो वैष्णव में आएंगे ना। वैष्णव में। हाँ, क्योंकि ओके। राम जी के भक्त है ना। हाँ जी, हाँ जी। अवतार तो शिव का है, हम्म। लेकिन राम जी के भक्त के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया है, तो हनुमान जी का तिलक भी मेरे जैसा होगा, ओके। राम जी का तिलक भी मेरे जैसा होगा। और शिव भगवान का ऐसे ऐसे शिव भगवान का शैव तिलक है, वो त्रिपुंड्र तिलक है वो। ओके। हाँ, वैसे तो वैष्णव तिलक ही है वो, शैव तिलक थोड़ा सा अलग, इसमें और गहनता से जाना पड़ेगा, तो इसको संक्षिप्त में रखते हैं। तो ये पांचों की हम पूजा कर सकते हैं, इनको छोड़कर और किसी की पूजा हो ही नहीं सकती। तो आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो तुम मंदिर बनवा रहे हो, जिनके तुम, हाँ एक बात और है, हमारे जो कुल देवता हैं, इनके देवस्थान हो सकते हैं, कहते हैं ना कुल देवता का स्थान है। हाँ। बाबा कालीवीर जी का स्थान है, जी। मंदिर उनको भी नहीं बोलते। स्थान। अगर शास्त्रीय भाषा में देखा जाए तो ये हमारे देवत्व के स्थान है। बाबा पैड़ जी का देवस्थान है, बाबा पैड़ देवस्थान है ना। लेकिन जब धाम की बारी आएगी, जब मंदिर की बारी आएगी, तो राम मंदिर है महाराज, काशी विश्वनाथ मंदिर है महाराज, बद्रीनाथ धाम है महाराज, केदारनाथ धाम है हमारा, तब ऐसे बात चलेगी। इसलिए ये देवस्थान, धाम में और मंदिर में, इनको भी हमको इनमें अंतर समझना चाहिए, मुझे लगता है। तो आज जिन अंधविश्वासों में लोग पड़े हुए हैं, मैं इनसे निवेदन करूं बार बार, इन पांचों को छोड़ करके किसी और की पूजा मत करो। माने नारायण, नारायण के सारे अवतार 24, राम कृष्ण परशुराम, शक्ति, शक्ति के सब स्वरूप, शिव, शिव के भैरव, हनुमान जी, ये सब स्वरूप, ये भी शिव के स्वरूप है जी। नंदी भी शिव का स्वरूप है। ऐसे ही गणेश जी, भगवान श्री सूर्य नारायण, इन पांचों को छोड़कर किसी की पूजा करो मत। तो इसीलिए मैं निवेदन करूं, अंधविश्वासों में मत पड़ो, जो वेद मार्ग हमें मिला है उस वेद मार्ग पर चलो, इसी में हम सबका कल्याण है। ओके। सो जैसे बहुत बड़े बड़े पहले हम उनके भी मंदिर बनाना शुरू, जैसे ये साईं की हम एग्जाम्पल लें, तो वो क्या थे, मतलब उनको भगवान मानने शुरू हो गए लोग, उनके भी मंदिर बनाने शुरू हो गए। देखो काठू श्याम की अगर हम बात करें, तो वो किस में आएंगे, क्योंकि उनका भी तो मंदिर बना हुआ है। देखिए, ये जो साईं है ये महापुरुष है, और ऐसे ही हमारे धर्म में अनेकों महापुरुष तो हुए हैं। महापुरुष को पूजना सही है? नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। जैसे वशिष्ठ जी महापुरुष हुए हैं, विवेकानंद जी महापुरुष हुए हैं, तो ऐसे ही ये उस समय, मैं इसमें विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो महापुरुषों की श्रेणी में उनको गिन सकते हैं। तो महापुरुष मंदिर में नहीं विराजते हैं। मंदिर में तो लगी होती है इनकी फोटोज, या मंदिर बनाए जाते हैं अलग से? अब वो मैं आपके पॉडकास्ट से पूछना चाहता हूँ कि किस मंत्र के द्वारा उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में दिखा देना उस मंत्र को। ओके। अशास्त्रीय हो गया ना। मैंने क्या कहा था, जो वेद को मानेगा वो आस्तिक, जो नहीं मानेगा मंदिर, मंत्र नहीं है मंदिर का, लेकिन फिर भी प्रतिष्ठा करवाई, फिर भी पूजा की, तो क्या हो गए हम? नास्तिक हो गए। नास्तिक हो गए। अगर नहीं है तो नास्तिक हो गए, क्योंकि जिसकी पूजा का विधान ही नहीं। अब मैंने आपसे शॉर्टकट में कह दिया कि हमारे वेदों ने आज्ञा दी है कि अपनी पत्नी को छोड़ करके प्रत्येक नारी में यदि बड़ी है तो माँ की दृष्टि से देखना, बराबर है तो बहन देखना, छोटी है तो बेटी देखना। अब आप चौथी दृष्टि से देखोगे तो क्या हुए, आप पापी हुए कि धर्मात्मा हुए? पापी। वैसे ही 5 देवताओं को छोड़ करके छठे किसी की प्राण प्रतिष्ठा के चेष्टा आप करोगे, कल को तो रावण का भी मंदिर बनने लग जाएगा महाराज, फिर मत कहना। श्रीलंका में तो होगा, यहां भी हो। कल को तो फिर गजनवी, गौरी, इन सब के मंदिर भी बनेंगे। किसी ना किसी के तो वो आइडल है ही। ऐसा थोड़ी है कि समाज में कोई उनको मानता नहीं है, फिर तो उनके भी मंदिर बनने लगेंगे। और ये शुरुआत है, अगर यहीं पे हम वेद मार्ग पे चलना शुरू नहीं हुए तो आगे ना जाने कब कब किस किस का मंदिर बन जाए। और मैं एक निवेदन और करूं, आज मुझे बड़ा कष्ट होता है, मैं जागरण में जाता हूँ, सत्संग में जाता हूँ, भजन संध्याओं में जाता हूँ, या सोशल मीडिया पे देखता हूँ। वैसे मैं कहीं पे जाऊं तो मेरा तो एक ही लक्षण है कि वेद ने आज्ञा दी है, यहाँ आपके भगवान की निंदा हो, यहाँ आपके भगवान की स्तुति हो, यहाँ आपके भगवान के अनुरूप कोई कार्य ना हो, वेद के सम्मत कोई कार्य ना हो, वहां पर उठ करके विरोध करो और विरोध करके चल दो। उस स्थान का त्याग कर दो, उन लोगों का त्याग कर दो, उन रिश्तों का त्याग कर दो, उन दोस्ती यारी का सबका त्याग कर दो। ये भगवान की आज्ञा है। ये माँ सती ने
जिस समय उन्होंने अपने शरीर को भस्म किया था, उस समय ये उस प्रकरण में माँ सती ने स्वयं अपने मुंह से कहा था। तो मैं तो कर ही देता हूँ विरोध, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूं सब लोगों से, आज बड़ा कष्ट होता है। बड़ा सा शेष नाग बनवाएंगे, बीच में अपने गुरुजी को बैठा देंगे, इस साइड में शंकर जी हाथ जोड़े खड़े, उस साइड में भगवान विष्णु हाथ जोड़े खड़े। अरे तुम्हारा गुरु क्या समझते हो तुम उसको? हाँ, मेरे को यही पूछना था कि भगवान से बड़ा है वो, कोई भगवान से बड़ा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति, ब्रह्म एक है, उस ब्रह्म के बराबर कोई हो ही नहीं सकता। और हम अपनी आस्था का, हम अपने क्या कहूं मर्यादा का, हम अपने संस्कृति का मजाक स्वयं बनाते हैं, और फिर जब लोग हमारा मजाक करें ना तो फिर हम गुस्सा लेकर के रोड़े जाम करने चल पड़ते हैं। गौ इसलिए नहीं कटती है कि कोई काट रहा है, गौ इसलिए कट रही है क्योंकि हम पाल ही नहीं रहे, जो नहीं पल रही है वो कट रही है। तो ऐसे ही हम अपनी आस्था का मजाक बनाने में लगे हुए। आज आप मेरी कोई बात का गुस्सा ना करे, मैं बड़े विनम्र भाव से कहूं, जिन जिन भी देवताओं के जो आज कलयुग में प्रभावी हैं, उनके स्थान बने हैं, वो सब जब मध्य में बैठते हैं तो उनके दाएं बाएं इर्द गिर्द सामान्य रूप से जैसे मानो उनके संतरी हों, जैसे मानो उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर हो, वैसे भगवान नारायण को, राम को, कृष्ण को बैठाया जाता है। तो क्या ये शास्त्र सम्मत बात है? मैं मानता हूं आपकी आस्था है आपके गुरुजी में, या आपका जो जिसको भी आप प्रधान रूप से देव कह करके पूज रहे हो उसमें आपकी आस्था है। इसका अर्थ ये तो नहीं कि जो सच में पंचदेव है उसको छोड़ करके आप अपने देवता को बड़ा दिखाने के चक्कर में लग जाओगे। इससे क्या होगा? इससे सनातन का नाश होता है महाराज। और यदि इस विषय में आपको और गहनता से, गंभीरता से जानना है आपको, तो हमारे पूरी पीठ के पूज्यपाद स्वामी निश्चलानंद सरस्वती शंकराचार्य भगवान, जो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे धर्म के सर्वोसर्वा हैं, 4 शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्यों के पास जाइए। हमारे जगत गुरु है रामानुजाचार्य संप्रदाय के, रामानंदाचार्य संप्रदाय के, उनके पास जाकर के पूछिए, अपना पथ प्रदर्शित करिए, महाराज क्यों इस कलंक में, इस पाप में हम घुसते जा रहे हैं। आपने, मैं गलत तो नहीं बोल रहा, आपने भी बड़ी बार देखा होगा कि अपने गुरुजी की फोटो लगाई है बीच में, बड़े कार्यक्रमों में अपने गुरुजी की फोटो सेंटर में लगाई बड़ी करके, और राम जी इतने से साइड में रखे उनके, ऐसे लग रहा है जैसे ये बताना चाहता है कि मेरे गुरुजी से राम जी पैदा हुए। तो ये धर्म का नाश नहीं तो क्या है? इस सब के लिए तो मैं बोलता हूं, बोलता था, बोलता रहूंगा, भले ही मेरा एक छोड़ करके 1 करोड़ शत्रु बन जाए, मुझे चिंता नहीं, क्योंकि स्वधर्मे निधनम शया परधर्मो भयावह। ना मरने का डर है और ना जीने का लालच है। अपने धर्म में, स्वधर्मे निधनम शया, अपने धर्म में मर जाऊंगा, ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपाधि, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, और मुझे भी इवन ये बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। कल जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो आई वाज लाइक कि यार बहुत इंटरेस्टिंग है और सच में बहुत लोगों को मज़ा आ रहा होगा। सो पॉइंट पे आते, जैसे कि बहुत सारे लोग गुरु की बात कर रहे थे। आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि अलग अलग गुरु लोगों ने धारण किए हैं। वो कहते हैं कि अब हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, हमें जो गुरु ने मंत्र दिया हुआ हम उसको जप करेंगे और उसके माध्यम से हम अपने स्वर्ग या जो भी है वहां तक पहुंचेंगे। तो जैसे अलग अलग, अब मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, आपको पता ही है, उसमें और सनातन में क्या डिफरेंस है? लोगों ने सनातन को छोड़ के गुरु वाली साइड जाना क्यों शुरू कर दिया? देखिए, गुरु शब्द इनको पूछे कोई है किसका है? सनातन का है कि तुम्हारा है? सब सनातन की नकल करके अपने 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 बाजार खड़े करने में लगे हुए हैं। गुकारस्त वंदकारस्तु रूकारस्तेजुच्यते। गु का अर्थ है अंधेरा, रू का अर्थ है प्रकाश। जो अंधेरे से हमें प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्म परायणा। धर्मज्ञो, जो धर्म को जानता हो। और धर्म कौन है? मैंने आपसे पहले कह दिया, सनातन को छोड़ के कोई धर्म है ही नहीं, एक ही धर्म है, एकमात्र। धर्मज्ञो धर्मकर्ता, जो धर्म का पालन करता हो, धर्म के ऊपर चलने वाला हो स्वयं भी। च सदा धर्म परायणा, धर्म का परायण करता। और धर्म का परायण कौन कर सकता है? मैंने पहले ही कहा, जो वेद को मानता है वो आस्तिक धर्मी, जो नहीं मानता है वो विधर्मी। तो ये जो अपने आप को गुरु कहते हैं, इनसे पूछो पहले धर्म की परिभाषा क्या है? तुम कैसे कहते हो अपने आप को गुरु? कौन से धर्म को जानते हो? धर्मज्ञो, तुम धर्मज्ञ हो क्या? और मैं तो यहां तक कहा करता हूं कि टीचर भी गुरु नहीं होता। टीचर का अर्थ होता है शिक्षक। तो वो शिक्षा देता है, वो शिक्षक है।
धर्मज्ञो धर्म करता, धर्म को नहीं जानता वो भी। और टीचर जो है वो शिक्षक है और शिक्षक शिक्षा देता है, गुरु जो है वो विद्या देता है। दोनों में डिफरेंस जानो। तो फिर सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, तो जैसे बहुत सारे लोग हैं, कोई स्पोर्ट्स में है या कोई सिंगिंग में है, कोई एक्टिंग में है, तो वो ये बोलते हैं ना कि वो हमारे गुरु रह चुके हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत अब करता हूँ, तो देखो, उनको फिर क्या बुलाना चाहिए? मैं क्या कहूं कि जो गुरु शब्द है, जो वेदों का, जो शास्त्रों का शब्द है, जो सनातन संस्कृति का शब्द है, इस शब्द की तुम अपने ढंग से परिभाषा करते जा रहे हो सब लोग। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि ये परिभाषा गलत है, बिल्कुल गलत है। वैसे ही गलत है जैसे मिलिटेंट टेररिस्ट नहीं होता और टेररिस्ट मिलिटेंट नहीं होता। 99% मीडिया चैनल्स को मैं कोड करके बोल रहा हूं, सब मरने वाले दहशतगर्द पाकिस्तानियों को मिलिटेंट कहते हैं। मिलिटेंट शब्द मिलिटिया शब्द से निकला है और मिलिटिया शब्द का जाकर के अर्थ आज सैमुअल्स डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, सब डिक्शनरी में देख लेना। मिलिट्री शब्द का अर्थ है, मिलिटिया शब्द का अर्थ है एक यूनिफॉर्म्ड रेवोल्यूशन करने वाली एक वेल ट्रेन्ड आर्मी जो किसी सोशल काज के लिए लड़ते हैं। ये सोशल काज के लिए लड़ने आ रहे हैं, ये टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं, गले काटने वाले हैं। मिलिटेंट शब्द का प्रयोग किया गया है किन लोगों के लिए जानते हो? जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनके साथ इनको कंपेयर कर रहे हैं ये सब लोग। तो मतलब ये भी गलत बोला गया और क्या यार, पूरा मीडिया गलत चला रहा है ये सब चीजें। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, ये बिना सोचे बेचारे जो मुंह में आ रहा है वो बोलते जा रहे हैं, जो मुंह में आ रहा है वो बोल, एक दूसरे को कॉपी किए जा रहे हैं। तो फिर क्या बोलेंगे? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ वर्ड्स, जीरो वोकैबुलरी, डिक्शनरी कभी खोल के ही नहीं देखी। गूगल का तो गूगल में है नहीं, इंसाइक्लोपीडिया विकीपीडिया 99% फेक है। मैं कहता हूँ फेक है। एआई का टाइम है आजकल, आर्टिफिशियल एआई तो बता दो मुझे, एआई सफल हो जाए, मैं संस्कृत का श्लोक बोलूंगा, एआई मतलब समझा दे। चैट जीपीटी बता देता है सब कुछ। मैं संस्कृत का श्लोक बोलूंगा, एआई मुझे समझा दे उसका अर्थ क्या है। अभी तो 100 साल और लगेंगे एआई को पहुंचने में। जहां तक हमारे दृष्टा, मंत्र दृष्टा, ऋषि आचार्य वगैरह थे, तो मैं निवेदन करूंगा आपसे, मैं किस विषय पे था कि हम गुरु वाले गुरु। यस, गुरु में और शिक्षक में अंतर क्या है? शिक्षक शिक्षा देता है, शिक्षा जो है वो हमें जीवनी की ओर अग्रसर करती है। हम बच्चों से पूछते हैं ना, बेटा व्हाट इज योर एम इन लाइफ, तो कहता है डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है? डॉक्टर बन के क्या करना है? हाई स्टैंडर्ड, एक्स्ट्रा रेपुटेशन और जी भर के पैसे। अल्टीमेटली तो यही है ना। ध्यान से सोचना, मेरी बात का कोई गुस्सा मत करे, मैं बिल्कुल बीच की बात बता रहा हूं। और डॉक्टर बन के क्या बनोगे? सरकारी नौकर, नौकरी बनना है ना। तो शिक्षा वो है जो आज भी हमें नौकर बनाने की ओर दौड़ते हुए लेकर जा रही है, जो आज भी अपने माँ बाप अपने बच्चे को शिक्षा दे करके एटीएम की मशीन बनाना चाहते हैं कि पैसे कमा ले खूब समाज में। लेकिन विद्या का कभी ये नहीं रहता। विद्या के लिए श्लोक है, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है। और शिक्षा वाले आदमी में विनम्रता होती नहीं। जो ऑफिसर बैठा होगा चेयर पे, बात करने का ढंग देख लो बड़े आदमी को। और विद्या का लक्षण है सा विद्या या विमुक्त। विद्या वो है जो मुक्त कर देती है, और शिक्षा मुक्त नहीं, शिक्षा भुक्त करती है। शिक्षा भोग विलास में, शिक्षा गर्मी में भी गले को ऐसे करके बांधो और टाई फंदा लगा करके बैठ जाओ, अपनी पर्सनैलिटी के चक्कर में भले मानस खोलने मर जाएगा। जिन देशों में टाई डाली जाती है 12 महीने बर्फ रहती है, इसलिए गले में ठंडी ना लगे, तो उन्होंने तो इसलिए गले में टाई टांगी थी। तुमने क्यों टांग ली गुलाम आदमी? इसलिए मैं कुर्ता पहन के आया हूँ कि तुमने क्यों टांग ली गुलाम आदमी? तो विद्या है सा विद्या या विमुक्त। विद्या वो है जो विमुक्त कर देती है, जो मुक्त कर देती है। विद्या पढ़ा हुआ आदमी कभी नौकर नहीं बनता। जैसे स्वामी प्रेमानंद जी स्वामी है सबके। मैंने क्या बोला? स्वामी प्रेमानंद जी। आईएएस भी जाएगा तो चरणों में प्रणाम करेगा, वो किसी को प्रणाम नहीं करते। प्रणाम करेंगे तो अपने गुरुदेव को, जो अपने इष्ट को, श्री राधा रानी को प्रणाम करेंगे। कोई साधु संत देख लो, कोई आचार्य देख लो, वो कभी किसी का नौकर नहीं बनता, वो स्वामी रहता है पूरी आयु। और किसी के पास चल के नहीं जाता। कुंडली देखने कभी किसी को किसी के पास नहीं जाना चाहता। सब कुंडलियां ले लेके उसी के पास भागते हैं, महाराज मेरी कुंडली देख लो। तो विद्या स्वामी बनाती है, शिक्षा गुलाम बनाती है। ये अंतर है। इसलिए शिक्षक गुरु नहीं होता, गुरु शिक्षक नहीं होता। और गुरु उसी को कहा जाता है धर्मज्ञो धर्म करता च सदा धर्म परायणः। ये गुरु की डेफिनेशन हमें शास्त्रों ने दी है। तो इस डेफिनेशन को यदि आप अपने ढंग से तोड़ मरोड़ करके पेश करना चाहते हो तो कर सकते हैं सब लोग।
डेमोक्रेसी है, कौन इसमें कहाँ रोक सकता है। जिस डेमोक्रेसी में भारत के खिलाफ नारे लगाने वाले, भारत के तोड़ने के षड्यंत्र करने वाले भी संसद में बैठ जाते हैं सांसद बन के, तो उस डेमोक्रेसी में कुछ भी हो सकता है। तो फिर जो आपकी इच्छा है वो कर सकते हो, हमें स्वीकार है। बहुत खूब। और ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी यंगस्टर या इवन बड़े लोग भी गलत कर रहे हैं, चाहे हम वो धर्म की बात करें, पूजा की बात करें, गुरु वाला टॉपिक, कोई भी टॉपिक पकड़ लें, तो आपकी बातों से ये प्रतीत हो रहा है कि ये सब चीज़ें मतलब एक्यूरेसी के साथ नहीं हो रही है। और आपका जो प्रश्न था वो था कि आज जो गुरु बने घूम रहे हैं, क्या ये गुरु है अन्य अन्य पंथों के? जी जी, टॉपिक से थोड़ा आगे हाँ जी हाँ जी, वापिस बैक टू उसमें आएंगे। तो गुरु की मैंने परिभाषा आपको समझाई, धर्मज्ञो धर्मकर्ता, और गुरु सनातन वैदिक धर्मी। और गुरु में भी ये पांचों पंच जो देव हैं, इनकी परंपराओं में से, जहां तो गणपत्य हो, सौर हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, शैव हो, इन परंपराओं में से जो हो वही गुरु हो सकता है। गुरु परंपरा होती है, ऐसा नहीं कि आज मैं उठ करके बैठ गया बाजार के बीच में, मैं नया गुरु हुआ, आ जाओ मेरे चेले बन जाओ। ये गुरु थोड़ी है, ये बाजारी करना है। अच्छा, गुरु परंपरा होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी गुरु परंपरा है रामानंदी। मैं श्री संप्रदाय का हूँ। श्री माने राम जी से मेरी परंपरा शुरू हुई है, और सीता जी मेरी परंपरा की पहली आचार्य है, पहली गुरु मेरी सीता जी है, इसलिए श्री परंपरा कहते। दूसरे आचार्य इसमें हमारे हनुमान जी हैं। उनसे आगे ये परंपरा चलती चलती भगवान श्री रामानंदाचार्य तक पहुंची, इसलिए रामानंदी संप्रदाय कहते हैं उसको। रामानंदाचार्य संप्रदाय में ही अनेकों बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महापुरुष संतों का प्राकट्य प्रादुर्भाव हुआ। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी सब जानते हैं, संत रैदास जी सब जानते हैं, कबीरदास जी सब जानते हैं, ये मेरी परंपरा के हैं ये सब। पीपाजी महाराज, धन्ना जी महाराज सब जानते हैं। उसी परंपरा में आगे चल करके मुझे भी ये मेरी गुरु परंपरा से ये मिली है। ये तिलक, ये कंठी, ये सब मुझे अपनी गुरु परंपरा से मिला है। तो ये मेरी गुरु परंपरा है। आज जो अपने आप को गुरु परंपरा कह रहे हैं, बता दो अपने 5 गुरुओं के नाम बता दो पीछे। मैंने तो राम जी से शुरू किया है, कितने गिना दिए। जैसे मैं आपसे कहूं अपने दादा परदादा पूर्वजों के 7 पीढ़ियों के नाम गिनाओ, तो गिना तो सकते हो ना। लेकिन जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, कोई इतिहास ही नहीं, जो कह दो कि कल ये पौधा पैदा हुआ तो महाराज आज हम इसको कहें कि ये पीपल का वृक्ष है, बट वृक्ष है। कैसे कहते बट वृक्ष है? ये तो पैदा हुआ। बट वृक्ष तो 500 साल के बाद जाकर के वो अपना विशाल देह को प्रकट करता है, तब जाकर के हम कहते हैं कि ये वट वृक्ष है। तो ये छोटे से पौधे को हम वट वृक्ष का नाम दे रहे हैं, ये तो अन्याय है मुझे लगता है। तो ये सब लोग गुरु नहीं है। और एक बात मैं बताऊं आपको, आपने मंत्र की बात की थी बीच में। मंत्र, बीज मंत्र नहीं, मंत्र वाले टॉपिक पे कान में दिया जाता है। हाँ, मंत्र वाले टॉपिक अभी आना है जी। उससे पहले हम इसी को थोड़ा सा आगे बात करते हैं। जैसे कुछ बोलते कि संपूर्ण गुरु होना जरूरी है, क्या मतलब उसका? देखिए, गुरु तो जीवन में माँ पहली गुरु है। धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्म परायणः। माँ ही वो है जो जिसकी ओर इशारा कर दे हम उसी को पिता कहते हैं। हम नहीं जानते हमारा बाप कौन है। मेरी बात कईयों को चुभ सकती है, लेकिन माँ जिसकी ओर उंगली करके, क्योंकि बच्चा पहला शब्द मुख से माँ कहता है, और माँ ऐसी गुरु है जिसकी ओर उंगली करे, बेटा पिताजी आ गए तो हम उसी को पिता कहते हैं। माँ ही बताती है ना तुम्हारा पिता कौन है जी। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बात है ये। और माँ पिता का बोध करवा करके हमें हमारे धर्म का बोध भी करवाती है। धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाली है, इसलिए बताती है ये तुम्हारा पिता है, तुम इसके पुत्र हो, पिताजी को प्रणाम करो, राम राम करो पिताजी को, पिताजी के चरणों में प्रणाम करो। और वही माँ जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो कहती पिताजी की सेवा करो, थक के आए हैं पांव दबाओ, पिताजी को पानी पिलाओ, पिताजी का कहना मानो। पहली गुरु है हमारी। गुरु वह है जो हमें संस्कारों को बसा दे महाराज। हमारे मन तन में संस्कार झलकने चाहिए। हमारे संस्कार ऐसे हों जैसे भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के। आप क्या कहते हो? आज जिनको सब लोग गुरु कह रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना ही किसी इंस्टीट्यूशन का, ना ही किसी सेल्फ स्टाइल जो आज जो भी चल रहे हैं, जो सब व्यास पूर्णिमा में अपने आप को कहते हैं कि आज गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तुम ब्रह्मा जी हो तुम।
जिन्होंने हमारी छोटी छोटी बच्चियों को घुटनों से ऊपर स्कर्ट डलवाए हैं, उनके संस्कारों को बिगाड़ा है, उनको महाराज वो क्या कहते हैं उसको, हेलोजन डे, हॉलिडे क्या कहते हैं उसको, मुझे तो नाम भी नहीं पता, वैलेंटाइन वीक, अच्छा, पता नहीं क्या वैलेंटाइन। क्या होता है वो। तो वो सब तुमने जो सिखाया है, तुम अपने आप को धर्मज्ञ कहते हो, और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, ब्रह्मा विष्णु महेश से अपनी तुलना करते हो। सोचो, जो संस्कार नहीं दे सकता महाराज, वो गुरु नहीं हो सकता। तो फिर आज के टाइम पे ये वाली बात बहुत कर रहे हैं लोग कि यार मेरा गुरु बड़ा है, उसका गुरु बड़ा कैसे है, गुरु? ये इतनी क्यों इतनी वो बहस शिक्षक चल रही है, वो शिक्षक है भाई, तो मतलब वो फिर वो गुरु क्यों वो बोलते हैं? शिक्षक है। इसको जिसको मेरे साथ जिस समय भी कोई बहस करने हो, मैं शास्त्रीय प्रमाण दूंगा। मैं अपने मुंह से बात नहीं बोल रहा, मैं शास्त्रों के प्रमाण रखूंगा। यदि शास्त्र की बात को कोई काट जाए तो फिर शास्त्र का शब्द गुरु ले जाना। ये शास्त्रों का शब्द है, गुरु तुम्हारे बाप का नहीं किसी के, ये शास्त्रों का शब्द है गुरु शब्द। अब मान ले मेरी या किसी की भी कोई इन्वेंशन हो, हमारी कोई इन्वेंशन हो, तो हम तो उसी को देंगे ना जो पात्र है, जो उसको मानेगा। जो नहीं मानेगा हम क्यों देंगे? वैसे ही जो शास्त्र का शब्द है गुरु, इस शब्द को तुम लेके नहीं जा सकते, इसको वही लेके जा सकता है जो इसके अनुरूप हो। कैसे? जैसे रामानंदाचार्य में बीज मंत्र उसी को मिलता है, गुरु मंत्र उसी को मिलता है जिस शिष्य पर गुरु जी को भरोसा हो कि ये रामानंदाचार्य संप्रदाय की प्रतिष्ठा को कभी धूमिल नहीं होने देगा, कलंक नहीं लगने देगा, गलत काम नहीं करेगा, तो ये उसी को मिलता है। तो ये गुरु शब्द को अपने साथ लगा लेना। अब कल को मैं लगा लूंगा कि प्रधानमंत्री कुसुम, मान लोगे क्या? मैं सबसे कहता हूं, मैं आपकी पॉडकास्ट में कहता हूं भाई, मैं तो देखो देश का प्रधानमंत्री हूं, तो मानोगे सब मुझे? मेरे कहने से क्या होता है? प्रधानमंत्री शब्द कॉन्स्टिट्यूशन से निकला है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, वो तय करेगा कि प्रधानमंत्री कौन होता है, कैसे होता है। तो इसी तरह गुरु शब्द जो है वो शास्त्र से निकला है। गुरु शब्द के लिए शास्त्र तय करेगा कि गुरु कौन होता है, कैसा होता है। मेरे आपके तय करने से गुरु नहीं बन जाता कोई भी। तो इसलिए जो समाज में गुरु का मुखौटा डाल करके घूम रहे हैं ना, अरे भैया उतार दो। क्यों गुरु शब्द की गरिमा को बिगाड़ रहे हो? कल को कोई अखबार में उल्टी सीधी खबर छपती है तो गुरु ने अपने विद्यार्थी के साथ ये किया, ऐसे छपती है, फिर हमारे सनातन में ठेस पहुंचती है, हमें बड़ा कष्ट होता है। हमारे सनातन धर्म के मानने वालों को बड़ा कष्ट होता है महाराज। ओके। तो इसलिए मैं निवेदन करूं, जो जैसा शब्द हो उसको वैसा प्रयोग किया जाए। ओके। एक और उदाहरण मैं दे दूं आपको, बड़ा सुंदर उदाहरण मेरे दिमाग में आया है। अभी मैं गला सूख रहा है तो पीने के लिए क्या मांगूंगा? पानी। पानी मांगूंगा ना, तो मैं आपको कहूंगा मुझे क्या पिला दो? पानी पिला दो। लेकिन जब मैं आपको कहूंगा कि सुबह सुबह सूर्य को अर्घ दे दो, चढ़ा दो, तो क्या चढ़ाओगे? जल। अब पानी नहीं बोला आपने, तो मतलब हम पानी की वर्ड भी गलत बोल रहे हैं, हमें जल बोलना चाहिए। नहीं, मैं तो पानी ही पीऊंगा क्योंकि मैं देव थोड़ी हूं। अच्छा, देव के लिए शब्द का प्रयोग अलग रहेगा। शब्द की न्यूनता उच्चता में परिवर्तित हो जाती है। शब्द की अपवित्रता पवित्रता में परिवर्तित हो जाती है जब कोई चीज देव के साथ जुड़ने लगे। इसी तरह शिक्षक मनुष्य मात्र के लिए है, गुरु महापुरुष के लिए शब्द है, गुरु हमारे वैदिक आचार्यों के लिए शब्द है। इसलिए गुरु कौन हुए जानते हो? वशिष्ठ जी, अंगीरा, अत्रि, विश्वामित्र जी, रामानंदाचार्य भगवान, रामानुजाचार्य भगवान, स्वामी राम तीर्थ जी, समर्थ गुरु रामदास जी, ये गुरु हुए। इनके मुकाबला तुम अपने आप को देखो तो एक बार, तुम्हारा करैक्टर क्या है और इनका करैक्टर क्या है। तुम अपने आप को इनसे कैसे कंपैरिजन करोगे? जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा हिंदू स्वराज की स्थापना करने वाला शेर प्रकट किया हो, उनसे अपने आप को तुम कैसे कंपैरिजन कर लोगे? मुझे ये समझ में नहीं आता है ना। तो जैसे हम गुरु की बात कर रहे थे, तो कहते हैं कि जब गुरु मंत्र देते हैं तो उसको कान में ही क्यों दिया जाता है? क्या या कान के बिना भी दे सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं? देखिए, गुरु जो मंत्र है ना, जिसको बीज मंत्र कहते हैं या जिसको दीक्षा मंत्र भी कहते हैं, कान में इसलिए दिया जाता है कि जहां पर मंत्र शब्द आ गया ना, तो मंत्र का अर्थ है मंत्र गुप्त भाषण है, मंत्र गुप्त होता है, मंत्र गुप्त होता है, मंत्र को प्रकट नहीं किया जाता कभी। ओके। आज जो लोग आपकी पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे सुन रहे होंगे, मंत्रों को जपने वाले या मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान करवाने वाले, हाँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है आज मेरे पास मंत्रों को लेके। तो मैं उनसे भी निवेदन करूं
कि मंत्र जो है, मंत्र की क्रियाएं, मंत्र के उच्चारण, मंत्र का नियम आप मुझसे बेहतर जानते हो। तो इसलिए मंत्र की गरिमा कभी भी नष्ट ना हो, मंत्र की गरिमा कभी भी धूमिल ना हो, हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मंत्र ऐसा है जैसे मेडिकल स्टोर में दवाइयां रखी जाती है। ओके। सब मंत्र अच्छे हैं, लेकिन सब मंत्र सबके लिए नहीं है। लेकिन पता कैसे चलेगा कौन सा मंत्र हमें जप करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए? मैं वही तो बात बता रहा हूं। मंत्र वेदों से प्रकट होते हैं। ओके। और वेद पढ़ने का अधिकार किसको है? ब्राह्मण, द्विज को, द्विजाति मात्र को। द्विजाति मात्र माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पढ़ सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर अनुष्ठान या उनके ऊपर प्रवचन केवल इसमें विप्र वर्ण को कहा गया है, विप्र को कहा गया है, ब्राह्मण को भी नहीं कहा गया। तो सबसे पहले तो सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही, आपके वर्ड्स बहुत टफ हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहे इतने, तो थोड़ा इसको हिंदी में बताइए सो दैट ऑडियंस को समझ आए, क्योंकि संस्कृत हम लोग नहीं पढ़े हैं। 7वें साल में जब यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ होता है, जिसको हमारी आम भाषा में कहते हैं। ओके, क्षमा करना, विप्र का शब्द, विप्र का अर्थ मैं बताता हूं। ओके। सबसे पहले बालक का यज्ञोपवीत किया जाता है, जनेऊ किया जाता है। जब जनेऊ किया जाता है उसका, तो उस समय उसको कहते हैं कि अब तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया, अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी आ गई। अब तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार मिल गया। अब तुम अपने उत्तरदायित्व को समझो। संस्कारात द्विज उच्यते। जैसे ही यज्ञोपवीत का संस्कार हुआ, 16 संस्कार होते हैं, उनमें यज्ञोपवीत भी एक संस्कार है, तो तब उसको द्विज कहा जाता है। अब माने दूसरा तेरा जन्म हो गया। और जैसे जब हम भी हर साल बच्चों को जनेऊ यज्ञोपवीत करवाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके जो यज्ञोपवीत जो जनेऊ गुरु होता है, वो उनके कान में एक मंत्र धीरे से बोलता है, जिसको गायत्री मंत्र कहते हैं। धीरे से बोला जाता है ताकि उसको सिर्फ सुनाई दे और किसी को ना, हमको भी ना सुनाई दे। लेकिन जब मेरा जनेऊ हुआ था तो मेरे को तो ऐसे बोला था। नहीं, कान में बोला जाता है, गायत्री मंत्र दीक्षा दी जाती है। और तब उसको कहा जाता है कि आज से तुम्हारी अधिष्ठात्री इष्ट वेद माता गायत्री है, इसी मंत्र का तुम्हें जाप करना है, त्रिकाल संध्या करनी है और वेद को पढ़ना है। और वेद को पढ़ते पढ़ते 12 साल जब वो अपनी आचार्य परंपरा में, गुरु परंपरा में रहता है, तो तब जाकर के वो जब वेद पाठी बन जाए, जब उसको ज्ञान हो जाए, अध्ययन हो जाए, शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, तब जाकर के विशेषण प्रपूर्यते सकल मनोर्थान सा विप्रा, तब वो विप्र कहा जाता है। विप्र ऐसा नहीं बनता कि 5 साल का लड़का भी आज मैं देखता हूँ कथा मंच में बैठ के कथा कर रहा है। अरे भैया, तुम्हें अधिकार किसने दे दिया? ये बात समझ रहे हो जी? डॉक्टर उसको कहा जाता है जिसने MBBS कर ली। अब 8वीं पढ़े लड़के को तुम आप लेटा दो किसी को भी, तो कहो इसका ऑपरेशन कर दे, तो कर लेगा क्या? नहीं। जैसे एक वकील की क्वालिफिकेशन है LLB, जैसे एक डॉक्टर की क्वालिफिकेशन है MBBS, जैसे एक इंजीनियर की क्वालिफिकेशन है, जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑटोमोबाइल इंजीनियर की क्वालिफिकेशन है, वैसे ही एक विप्र भी एक क्वालिफिकेशन है हमारा। ओके, समझे मेरी बात को? और इस संबंध में ये कहा गया, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवत का, वेद व्यास जी ने स्वयं अपने मुंह से कहा है। जो भागवत जी का वाचन करते हैं वो सब लोग ध्यान से सुने। भागवत कौन कर सकता है? ये वेद व्यास जी ने तय किया है, क्योंकि भागवत लिखी किसने है? 18 पुराण किसने लिखे? वेद व्यास जी ने। तो वेद व्यास जी तय करेगा ना मेरे ग्रंथ के ऊपर कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। तो वेद व्यास जी ने कहा, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निहास प्रहा। विरक्त तो पहला लालची ना हो, वैष्णव हो। मैंने बताया वैष्णव की परिभाषा आपको। विप्र होना चाहिए, मतलब विप्र होना चाहिए, जो अभी मैंने आपसे परिभाषा कही कि जनेऊ हुआ हो, वेद पढ़े हो, उसके बाद वो विप्र है। अब मान के चलो आप 24-25 साल लगभग आयु लगा लो, इससे पहले अध्ययन हो ही नहीं सकता, वेद अध्ययन हो ही नहीं सकता, कोई विप्र हो ही नहीं सकता।
तो फिर कथा इससे पहले कैसे कर लेते हैं सब लोग? तो वो इसका क्यों? मतलब लैक ऑफ नॉलेज। जो आया मुंह में, गूगल पे सर्च किया, जा एक आधी स्टोरी छपी छपाई कॉमिक्स में पढ़ी और लोगों को बता दी, और लोग तालियां बजा के नाच गा के जा रहे हैं घर में वापस। ज्ञान का कोई काम ही नहीं है उसमें। तो इसलिए इस चीज पर ध्यान देना चाहिए हमें कि हमारा जो धार्मिक अनुष्ठान हो वो विप्र के द्वारा हो। और मैं बात कर रहा था मंत्र की। कान में क्या दिया जाता है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र। आपने मंत्र की बात करी जी, थी, जी। गुरुजी जो मंत्र बोलते हैं। अब आपको पता है बड़े सारे लोगों को चुभने वाली है मेरी बात। बताइए। गायत्री मंत्र कभी गाया नहीं जाता, कभी बोला भी नहीं जाता मुंह में। गायत्री मंत्र उपांशु है। उपांशु मतलब अपने मुंह में बोलना है और दांत नहीं खुलने चाहिए। फिर कोई भी बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता कोई। जो वेद पढ़ने का जिसको अधिकार है वही गायत्री मंत्र। लेकिन आजकल हर जो कोई त्रिकाल संध्या पढ़ सकता, जो त्रिकाल संध्या करता हो उसी को गायत्री मंत्र। और जो पढ़ रहे हैं तो उनको क्या नुकसान होगा इसका? देखिए, अब मैं बड़े सारे लोगों को चुभेगा, स्कूलों में रोज ही पढ़ रहे हैं सब। वही तो बोल रहा हूँ कि ये तो अब मैं भी किसी के घर में जाता हूँ तो 2 मिनट में बच्चा खड़ा करते हैं, अरे भाई जी को गायत्री मंत्र सुनाओ। मैंने कहा ये मेरा बाप मत बन, ये मत सुना। कुछ और आता है, कोई चौपाई 2 4 आती वो सुना दे, ये नहीं मुझे सुनना है तेरे से। ऐसे बोल देते हो आप? हाँ, क्योंकि ये नुकसान है। मैंने कहा था मंत्र एक मेडिकल स्टोर की अंदर दवाइयों की तरह है। डायबिटीज की अलग है, ब्लड प्रेशर की अलग है, कैंसर की अलग है। अब आपको पता नहीं है क्या रोग है और खाए जा रहे हो कैंसर की दवाई, तो नुकसान करेगी। अब कीमोथेरेपी करवा लोगे, मानो तो कैंसर नहीं है, तो कीमो क्या करती है? जलाती है डिशेस को, नुकसान करेगी। नहीं होगा तो बना देगी कैंसर। इसलिए मंत्र सबके लिए नहीं है। जिस जिसके लिए जो जो मंत्र है वो निर्धारित किए हैं। वेद माता भगवती जगदम्बा गायत्री के मंत्र के ऊपर केवल द्विजमात्र का अधिकार है। जिसका यज्ञोपवीत हुआ है, जिसको यज्ञोपवीत का अधिकार है, और जो वेद पढ़ता हो, त्रिकाल संध्या करता हो, 3 टाइम जो संध्या करता हो, उसको ही गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है। जैसे मान लो मुझे गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है, तो मैं इतनी जोर से जपता हूं, क्योंकि मंत्र उपांशु है, इतनी जोर से जपता हूं कि मेरे मुंह से मंत्र निकलता है और मेरे ही कान को नहीं सुनाई देता। मंत्र के अंदर, मन के अंदर है ना? हाँ, ऐसा और मन के अंदर ऐसा है। इसमें अब देखो गायत्री मंत्र में क्या है, पहले तो प्रणव का उच्चारण है, ओम। अब ओम भी शिव पुराण है, यदि आप पढ़ो, शिव को मानने वाले सब लोग सुने ध्यान से। ओम भी यदि आप देखें तो जिसका यज्ञोपवीत नहीं, जो त्रिकाल संध्या नहीं करता, तो वो ओम भी नहीं बोल सकता। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि करने चाहिए, ओम तो कर ही सकते हैं। जैसे हम ओम का वो करते हैं अपना, देखा होगा आपने, ओम का उच्चारण करते हैं। हाँ, तो कर ही रहे हैं ना, तो गलत मूर्खता में कर रहे हैं, और क्या है। तो आज तक फल मिला, फिर बोलते हैं हमें मंत्रों से फल नहीं मिला। शिव पुराण यदि आप पढ़े, मैं संदर्भ, मैं उसको ग्रंथ को कोड करके बोल रहा हूं, शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, जिनका यज्ञोपवीत है, जो त्रिकाल संध्या करते हैं, वो ही ओम बोल सकते हैं। जिनका यज्ञोपवीत नहीं, जनेऊ नहीं, शिखा नहीं, सूत्र नहीं, जिनको त्रिकाल संध्या नहीं, वो ओम ना बोले, वो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करें। और महिलाएं तो ओम ना लगाए, शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः उल्टा जाप करें। तो जैसे आप कहेंगे तो मैं शिव पुराण का ये फोटो, ये श्लोक का भी मेरे स्मरण में नहीं आ रहा, इस श्लोक का फोटो खींच के आपको भेज दूंगा। बिल्कुल भेजिएगा। मैं, लोग प्रमाण पे चलना ही नहीं चाहते। आज अपनी मनमर्जी से नए नए मंत्र बनाए जा रहे हैं, पता नहीं कहां से कौन कौन सा मंत्र ले आते हैं, डिकोड कर रहे हैं ना आजकल वो दूसरी लैंग्वेज। मैं यही बता रहा हूँ। अब बात चली ना गायत्री मंत्र की, तो मैं कह दूंगा कि सब नहीं पढ़ सकते, तो सब लोग हा हल्ला करने लगेंगे, महाराज डेमोक्रेसी में ये कैसे रोक सकता है, आंदोलन हो जाएगा। तो करो भैया, खाओ कैंसर की दवाई, तुम्हें कैंसर हो ना हो तुम जानो, उल्टा फल देगा गायत्री मंत्र। यदि मैं प्रश्न कर दूं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से आप सब देखने वालों से कि कहां लिखा है गायत्री मंत्र, बताओ कहां लिखा है भाई गायत्री मंत्र, कहां लिखा है बताओ। तुम सब लोग तो ज्ञानी आदमी हो ना, तुमको पता है गायत्री मंत्र जपना चाहिए, गाना चाहिए, उनपे लाउड स्पीकर पे चलाना चाहिए। वो आजकल ऑटो ट्यूनर आए हैं, उनमें घर में लगा करके 24 घंटे गायत्री मंत्र लगा करके उसको दौड़ाना चाहिए। तो बताओ कहां लिखा है? तो मंदिरों कुछ नहीं पता, ऐसे ही अंधों की दौड़ में तुम भी सब लोग दौड़ रहे हो। तो गायत्री मंत्र शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 3रे अध्याय में लिखा है, शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 3रे अध्याय में, और उपांशु है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में जैसे हम जपते हैं ना, तो इसके प्रारंभ में व्याहृतियां लगी हैं, जैसे ओम, प्रणव, भू, भव, स्व, ये 3 व्याहृतियां हैं। भू पहली व्याहृति भू, अब जब विसर्गे
इसकी हटती है तो वही र बन जाती है, भूर बन जाता है। भू, भुव, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम, ये 7 व्याहृतियां होती है, इसमें 3 पहले लगती हैं और इसमें 24 अक्षर इसमें आते हैं कुल मिलाकर के गायत्री मंत्र में। और इसमें सविता माने सूर्य भगवान को प्रधान रूप से प्रणाम किया जाता है कि आप विद्या के देवते हो, मुझ पर कृपा करो, मुझे वेद दीक्षा दो, मुझे वेद शिक्षा दो, मुझ पर कृपा करो। सूर्य भगवान की स्तुति है इसमें। वैसे ही महामृत्युंजय का जाप सब लोग नहीं कर सकते, वैसे ही प्रणवाक्षर ओम का उच्चारण सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन आज मान कौन किसको रहा है, कोई किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। गायत्री मंत्र तो आपने देखा होगा मंदिरों में भी चल रहा है, या कहीं पे कोई कथाएं शुरू होनी होती तो वहां पे भी करते हैं, तो दैट मीन्स कि उन लोगों को भी नॉलेज नहीं। वो पंडित फिर कैसे बन गए हैं? महापाप है, घोर पाप है। तो उस और मेरी बात के ऊपर विश्वास ना हो, अभी YouTube में जाओ और स्वामी प्रेमानंद जी का प्रवचन गायत्री मंत्र के ऊपर सुनो कि पढ़ सकते हो कि नहीं, अभी तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। राजेंद्र दास महाराज जी को सुनो, राघवाचार्य जी को सुनो, वासुदेवाचार्य जी को सुनो, चारों शंकराचार्यों के इसमें वक्तव्य सुनो। गायत्री मंत्र जोर से बजाना चाहिए या सबको जपना चाहिए कि नहीं जपना चाहिए? अभी अभी सारा विरोध, अभी तुरंत शांत हो। मेरी बात मत मानो, महापुरुषों की बात मानो, वेद आज्ञा को मानो। और गायत्री मंत्र का अधिकार सबको नहीं है, सबको नहीं जपना चाहिए। आपकी यदि शिखा, सूत्र और आप त्रिकाल संध्या नहीं करते हो तो आपको भी गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र वो जपता है जो वेद भगवान को पढ़ता है। इसलिए आपके लिए आसान आसान मंत्र माने। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी। सबको अधिकार नहीं था गायत्री मंत्र का, तो अब सबको मृत्युंजय का अधिकार नहीं था, सबको अनेकों मंत्रों का अधिकार नहीं था, तो सबके लिए हमारे महापुरुषों ने, मंत्र दृष्टाओं ने सरल सरल मंत्र दे दिए, जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, कोई भी जप कर सकता, सब जपो। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम सब जपो। ओके, तो अब मंत्रों की बात हो ही रही है तो अब दूसरे मंत्र पे आते हैं जो मैं भी जप करता हूँ, ओम नमो शिवाय। कहते हैं कि ये मंत्र गुरु से लेना चाहिए, फिर इसको जप करना चाहिए। क्या इसको भी हर कोई पढ़ सकता है या इसके लिए भी कुछ है? देखो, शब्द नमो नहीं, शब्द नमः है। नमः, ओम नमः शिवाय। हमारा ओम जो है, प्रणवाक्षर जो है, इसका उच्चारण यदि आप त्रिकाल संध्या नहीं कर सकते तो मेरी विनती है आप भी मत करें। आप सिर्फ नमः शिवाय का जाप करें। इसके लिए किसी से कोई मंत्र दीक्षा की आवश्यकता नहीं। हाँ, जैसे कोई अच्छा कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण हो, या कोई आचार्य हो, या कोई साधु संत हो, तो आप उसके मुख से एक बार सुन लें नमः शिवाय, तो वो नमः शिवाय उससे स्वीकार करके तो उसको जपे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नमः शिवाय का जाप करें, नमः शिवाय का। आपने देखा होगा प्रणवाक्षर में, जो सब लोग देख रहे हैं मुझे पॉडकास्ट में, उनसे मैं निवेदन करूं, सब ओम नहीं बोल सकते, इसलिए हमारे बड़े बड़े जो महापुरुष हैं आरती ऐसे नहीं शुरू करते, ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश, ओम नहीं बोलते। आप कभी ध्यान से सुनना। तो मतलब ओम की इतनी महत्व बता रहे हैं। ओम भगवान का पहला नाम है और हर कोई इसको नहीं बोल सकता। क्या बात है, अमेजिंग। आज तो आंखें खुल गई होगी बहुत सारे लोगों की। अब आते हैं हनुमान चालीसा पे। हनुमान चालीसा हर कोई पढ़ सकता है या उस पे ये बोलते हैं कि औरतों को नहीं पढ़नी चाहिए, या उसको इतने टाइम पे नहीं पढ़ना चाहिए, 5 बजे के बाद पढ़ो, सुबह 9 बजे से पहले पढ़ो? उसका पढ़ने का टाइम क्या, और या हर कोई पढ़ सकता है? आपके प्रश्न का उत्तर हनुमान चालीसा में लिखा है, जो जह पढ़े हनुमान चालीसा। नहीं लिखा पुरुष पढ़े, महिला पढ़े, जो जह पढ़े, कोई पढ़े इस दुनिया में। टाइम भी तो नहीं बताया हुआ उसमें, जब चाहे पढ़े। ओके। और ऐसा है, हमारे एक समाज के बहुत बड़े अंग को षड्यंत्र करके हनुमान जी की आराधना से दूर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी बल बुद्धि विद्या, ये तीनों के देवता हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हनुमान जी का जो साधक होता है, जो हनुमान जी का भक्त होता है, वो विद्यावान भी होता है और बलवान भी होता है। जैसे समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी, छत्रपति शिवाजी को खड़ा कर दिया, औरंगजेब की जड़ें हिला दी थी उसने, छत्रपति जी महाराज ने। अभी तो एक मूवी आई शावा, आपने देखी होगी शायद। मैं मूवी देखता नहीं हूँ, मैं भी नहीं देखता हूँ शावा, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर वो मूवी बनी है, उसको एक बार देखना। गजब। ऐसी मूवी आए फिर तो हमारे जैसे लोग भी देखें।
तो हनुमान जी की जो साधना है वो व्यक्ति को राष्ट्रभक्त बनाती है। क्योंकि हनुमान जी से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं, हनुमान जी से बड़ा समर्पित कोई नहीं। सोचो, जो एक राजा का पुत्र है, केसरी का, वो किसी का नौकर बन के रहता है, इससे बड़ा सैक्रिफाइस मुझे लगता नहीं आज तक किसी ने किया होगा। जहां पर ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने सिंहासन के लिए अपने भाई का सिर काट करके अपने बाप को दिया है, औरंगजेब ने, दारा शिकोह का। और ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सनातन में रहे हैं कि भाई के चरणों की पादुका खड़ाओं को सिंहासन पर रख करके राज करवाया है भरतलाल जी ने, राम जी। और हनुमान जी ऐसा उदाहरण है कि राजा का पुत्र होकर के धर्म के सेवा के लिए, धर्म के रक्षण के लिए, देश के रक्षण के लिए किसी का नौकर बनना स्वीकार किया। तो हनुमान जी का जो साधक होता है ना, वो परिपूर्ण होता है, वो सही राष्ट्रभक्त होता है मेरी नजर में। और इन सबको हनुमान जी से दूर कैसे किया जाए, इसलिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चला। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी ने और समर्थ गुरु रामदास जी ने हनुमान जी के नाम को घर घर में पहुंचा दिया। बच्चों के मन में ये आ गया कि अरे पहलवान नहीं करनी है, पहलवान बनना है तो कैसा, अरे हनुमान जी जैसा पहलवान बनेंगे, क्योंकि बल का देवता हनुमान है। आज दंगलें करवाई जाती है पता नहीं किस किस के नाम से, कौन से बाबा डाबा, मुझे तो समझ नहीं आती, उनके पता नहीं कौन से पुरखे। दंगल तो हनुमान जी ने लड़ी है। बल के देवता, अतुलित बलधामम, जिसके बल को कोई तोल नहीं सकता, ऐसा बल जिसमें था वो तो हनुमान जी थे। इसलिए दंगल के देवता हनुमान जी है, पहलवानी के देवता हनुमान जी है। पहलवानों के एकमात्र आदर्श है हनुमान जी, एकमात्र। तो हमारे देश से बलिष्ठ पहलवान, अच्छे शरीर वाले बच्चे गायब हो जाए, चिट्टे की तरफ जाए, नशे की तरफ जाए। तो बड़ा षड्यंत्र किया कि हनुमान जी की पूजा जो है वो ब्रह्मचारी करता है, जो हनुमान जी की पूजा करेगा उसकी शादी नहीं होती, और महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, सब देखने वाले दर्शकों से, हनुमान चालीसा लिखी किसने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रह्मचारी थे क्या? नहीं। माता रत्नावली उनकी धर्मपत्नी का नाम था, वो खुद विवाहित थे। तो जो विवाहित आदमी लिख रहा है उसके ऊपर आपने ब्रह्मचारी वाली रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा दी? तो इसलिए इसको कोई भी पढ़ सकता है। बस महिलाओं को यह ध्यान रखना है कि हनुमान जी के विग्रह का स्पर्श ना करें। क्यों? क्योंकि हमें देखो, वैसे तो विग्रह का स्पर्श किसी को नहीं करना चाहिए, मुझे और आपको भी नहीं, क्योंकि विग्रह माने मूर्ति का स्पर्श केवल नियुक्त पुजारी कर सकता है। क्यों? उसको पता है अगर मैं बाथरूम में भी गया हूं तो जब माने मैं लघु शंका की है तो मेरे अपने छींटे गंदगी के मेरे ऊपर बढ़ेंगे। पूरा स्नान करके उसको सब कपड़े चेंज करके फिर हनुमान जी के पास आना है, तब जाकर के वो स्पर्श करता है। और हम तो जाने बाहर से चप्पल लगा के कहां से घूम के आए, इसलिए हमको विग्रह का स्पर्श किसी को नहीं करना चाहिए, दूर से ही, हमें दूर से ही। और यदि हमें हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है तो फिर एकदम पूर्ण पवित्र होकर के आओ, ऊपर से भी, अंदर से भी, भीतर से भी और बाहर से भी, वस्त्रों से भी, शरीर से भी और मन से भी, फिर जाकर के हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाओ। इसलिए महिलाएं बस इतना ध्यान रखें कि हनुमान जी के विग्रह का स्पर्श ना करें। और यदि वो विग्रह का स्पर्श करना भी चाहती है तो फिर मन में ऐसी धारणा बना लें कि हनुमान जी मेरे पिता है, पुत्री को पिता का स्पर्श कर रहे हुए फिर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। फिर तो पिता मान ले, फिर वो उनकी आराध्य मान करके, मतलब इष्ट मान करके पूजा ना करें, फिर वो उनको मान ले कि हनुमान जी मेरे पिता है, मैं हनुमान जी की पुत्री हूँ। तो ऐसा कोई दुनिया में पिता नहीं जो अपनी पुत्री पर क्रोध करे। तो इसलिए हनुमान जी की भक्ति कोई भी कर सकता है। अमेजिंग। ओके, सो अभी हम बात करने वाले हैं बजरंग बाण। बजरंग बाण कहते कि नहीं पढ़ना चाहिए, आप उसमें हनुमान जी को कसम दे रहे होते हो, क्या कितनी सच्चाई है उसमें? अब क्योंकि अब बात हो ही रही है तो अब हनुमान जी को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। इसके बाद हम सुंदरकांड के बारे में बात करेंगे, में से हमें कौन सा वाला पढ़ना चाहिए और कौन से वाला नहीं। तो पहले बजरंग बाण से शुरू। देखो, बजरंग बाण जो है ये हनुमान जी के पराक्रम भरी स्तुति है। हनुमान जी के बल को इसमें दर्शाया गया है। हनुमान जी की हम भक्तों के ऊपर करुणा कृपा दृष्टि को दर्शाया गया है। और बजरंग बाण पढ़ने से, जपने से आज तक किसी का अनिष्ट हुआ हो मैंने सुना नहीं, मैं रोज ही पढ़ता हूँ।
तो इसलिए मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि ये बजरंग बाण नहीं पढ़ो, ये नहीं पढ़ो, वो नहीं पढ़ो, तो क्या पढ़ो बताओ। कहते नहीं कि उसे आप डायरेक्टली भगवान को कसम दे दो कि हमारा ये अरे काम करो, कहाँ, उसके किसके लिए कसम दी है हमने? मतलब अपने काम किने कराने मारू के तो ही लिए। सबत राम की राखू नाथ मर, किने मारू? भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि वेताल काल मारी मर। हम्म, भूत प्रेत पिशाच निशाचरों को नहीं मारेंगे हनुमान जी, हनुमान जी का प्रण है मारना है। और हम्म, हनुमान जी ने दुआई ली है, हे राम जी मैं आपका भक्त हूं, मैं इस कलयुग में भूत प्रेत पिशाच निशाचरों को आपके भक्तों के पास नहीं आने दूंगा, मार दूंगा सबको। तो हम उनको कसम नहीं दे रहे, उनको उनकी की गई प्रतिज्ञा का स्मरण करवा रहे हैं। तो इसलिए ये स्मरण है, इसको अन्यथा मत लो। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कुछ लिख ही नहीं सकते जिस 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 किसी पद में, जिस किसी दोहे में, जिस किसी चौपाई में हम किसी प्रकार का कोई अधर्म या पाप कर दें। इसलिए आप निश्चिंत होकर के बजरंग बाण का जाप करें, निश्चिंत होकर के। और सुंदरकांड? सुंदरकांड तो सुंदर है। उसका सुंदरकांड जो है वो पूरी रामचरितमानस का हृदय है। कहते हैं कि उसको देखो, सुंदरकांड को पढ़ने से ना बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं हनुमान जी के द्वारा, जो उन्होंने लंका तक जाने का सफर या जो भी चीजें करी हैं। तो उसके पढ़ने का बताओ, मतलब कि उसको पढ़ना कब चाहिए, डेली के उसमें, या क्योंकि वो थोड़ा लंबा भी होता है। आपको बताऊं 15 साल से हमारा सुंदरकांड अखंड चल रहा है, अखंड? डेली, रोज, एक भी दिन नहीं टूटा। डेली चल रहा है 15 साल से? और खींच करके 40 से 45 मिनट लगते हैं पढ़ने में, लंबा भी नहीं है। 60 दोहों के अंतर्गत पूरा सुंदरकांड है। ओके, तो ये किस लिए, मतलब क्या? सुंदरकांड में, सुंदरकांड सुंदरकांड इसलिए है क्योंकि सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड तक 7 कांड हैं। किष्किंधा कांड क्या है? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। लेकिन इतनी सारी कांड की बात नहीं होती, सुंदरकांड की ज्यादा बात क्यों होती है? ये तो मेरे को आज ही सुने मैंने नाम। ये देखो, ये 7 चैप्टर्स है। हाँ, एक बुक होती है उसमें चैप्टर होते हैं। एग्जैक्टली। बालकांड में क्या है? भगवान शिव पार्वती के विवाह उत्सव, राम जी का प्राकट्य होना और राम जी का सीता जी से विवाह होना। ओके। अयोध्या कांड में राम जी का वनवास, केवट से मिलना, भरत जी का मिलना। अरण्य कांड में शूर्पणखा का नाक कटना, सीता जी का रावण द्वारा हरण होना। किष्किंधा कांड में राम जी का बाली को मारना, सुग्रीव से मिलना। और सुंदर कांड में हनुमान जी को सीता जी को ढूंढने के लिए समुद्र पार जाना, ढूंढना, सीता जी से मिलना, रावण की सेना से युद्ध। सुंदर कांड में क्या है? हनुमान जी समुद्र पार करके जाना, माँ भगवती जगदम्बा सिया जी से मिलना, उसके बाद फल खाने की लीला करना, राक्षसों को मारना, रावण के सामने जाना, रावण को राम जी के प्रति सजग करना कि नारायण से द्रोह मत कर। फिर उसके बाद लंका दहन, उसके बाद हनुमान जी का सीता जी से मिलना, पुनः वापस आना और राम जी को सीता जी की सूचना देना। इस पूरे प्रकरण में आप देखिए सुंदर क्या दिखा आपको। राम जी किष्किंधा कांड तक दुखी हैं क्योंकि सीता जी का पता नहीं। सीता जी राम जी के वियोग में दिन रात रो रही हैं क्योंकि राम जी का पता नहीं। तो इसमें सुंदर क्या हुआ? हनुमान जी ने राम जी के संकट भी काट दिए और सिया जी के संकट भी काट दिए, दोनों को आपस में एक बार संपर्क करवा दिया। जो दोनों अब तक दुखी थे, दोनों को सुखी कर दिए, मानो जिसने भगवान को सुखी कर दिया हो। ऐसी सुंदर लीला करने वाले कांड को सुंदर कांड कहा गया, इसलिए इसको सुंदर कहते हैं। और चूंकि इसकी शुरुआत हुई है सुंदर नाम के पर्वत से। ओके, ये पर्वत कहाँ पे है? ये पर्वत समुद्र के किनारे था, जहां से हनुमान जी ने छलांग लगाई और ये पूरा पूरा पाताल में धंस गया था। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, भूधर कहते हैं पर्वत को। सुंदर नाम का पर्वत था, हनुमान जी ने उससे छलांग लगाई, पूरा पाताल में धंस गया। इतना वेग था। इतने पावरफुल है ना हनुमान जी, हनुमान जी इतने पावरफुल। क्या बात है, आपको बहुत डीप में नॉलेज है। वैसे आप कितनी बुक्स पढ़ चुके हो आज तक? ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। देखिए, मेरे अपने पास लगभग
3,500 से ज्यादा ग्रंथ होंगे। क्या बात है। हर दिन की कितनी सेटिंग है आपकी? मैं 5 से 6 घंटे आज भी बैठता 6 hours पर डे? हूँ, 5 से 6 घंटे, क्योंकि मुझे समाज में जाना पड़ता है। हम्म। मेरी कथाएं, मेरे सत्संग लगभग बुद्धिजीवी और विद्वान लोगों के बीच में होते हैं, और कई बार तो मेरे गुरुजन ही मुझे सुनने के लिए, स्वयं आचार्य जन ही मेरे सुनने के लिए आ जाते हैं। अरे वाह, क्या तो बात। फिर उनके सामने जब बोलना हो तो फिर मैं नहीं, फिर जहाँ तो हनुमान जी की कृपा और जहाँ फिर अध्ययन, ये दोनों चीजें बोलती हैं। वाह। तो इसलिए अध्ययन आवश्यक है, आपके जीवन में भी मेरे जीवन में भी। जब तक अध्ययन नहीं तब तक आपके पास कुछ नहीं। सर जैसे बहुत सारे लोग कथाएं करते हैं तो बहुत सारे पैसे भी लेते हैं, तो आजकल एक ट्रेंड नहीं बन गया हुआ कि कोई भी छोटा बच्चा भी शुरू हो गया, कोई लेडी भी शुरू हो गया, कोई मैन भी शुरू हो गया हुआ कथाएं करना, तो किसको मतलब ये आज्ञा कह लो है कथा करने की? देखो, कथा तो विप्र ही कर सकता है। मैंने पहले भी आपसे श्लोक कहा, श्रीमद् भागवत के महात्म्य का, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निहास्पः। जो व्यक्ति वेद पढ़ता है और वेद पढ़ने के लिए उसको जनेऊ करवाना चाहिए, तो जब बात जनेऊ की आ गई तो महिला तो भूल ही जाओ पहली बात। तो जो ये महिलाएं कर रही हैं और इतने सारे अनर्थ है। अच्छा। अनर्थ है। एक श्लोक मुझे 18 पुराणों में दिखा दें जिसमें लिखा हो कि महिला कथा कर सकती है। मैं आपको श्लोक कोड कर रहा हूं, शतपथ ब्राह्मण के व्याख्या भाग का। तो उनकी कथाओं में तो बहुत बहुत लोग आए होते हैं, तो उन लोगों को किसी को नहीं पता ये सब, ये बातें। मैं वही तो बता रहा हूं, आज धर्म को आज कोई समझना नहीं चाहता। धर्म की व्याख्या मन के अनुसार की जा रही है। ओके। कथा की व्याख्या मन के अनुसार। अब मैं आपके पॉडकास्ट से पूछता हूं, कथा का अर्थ क्या है? जो कथा करने वाले लोग हैं उनसे पूछता हूं कि भाई कथा किसको कहते हैं? नहीं पता। कथा का अर्थ होता है, आप भी सुनो, कथा करने वाले हैं जितने भी लोग हैं मेरे भाई, कथा का अर्थ है कम थाप्यति इति कथा। कम माने ब्रह्म, थाप्यति माने स्थापना कर दे, जो हमारे मन में ब्रह्म की, भगवान की स्थापना कर दे, उसको कथा कहते हैं। कम पुरुषवाचका थापेति स्त्रीवाचका। कम पुरुषवाचक है, थापेति स्त्रीवाचक है। ऐसा नहीं कि भगवान की सिर्फ पुरुष रूप में या स्त्री रूप में, दोनों परस्पर एक साथ रूपों में, जुगल स्वरूप में हमारे मन में जो भगवान की स्थापना कर दे उसको कथा कहते हैं। और कथा किसको कहते हैं? के ब्रह्मणी आस्था ये या सा कथा। जो हमारे मन में ब्रह्म माने भगवान के प्रति आस्था को जगा दे उसको कथा कहते हैं। और कथा में हम लोग सुनने क्या जाते हैं? इतिहास। अब इनको ये भी नहीं पता होगा इतिहास किसको कहते हैं। किसको कहते हैं आज बता दीजिए। कहना, मेरी बात बुरा मत माने सब लोग सुनने वाले, कथा एक उत्तरदायित्व है, जिम्मेवारी है, फैशन नहीं है, कोई कमर्शियल, कोई ट्रेडिंग का कोई साइट नहीं है। आज कथा में इसलिए भाग रहे हैं लोग क्योंकि आज ग्लैमर बहुत है, पैसा दौड़ने लगा ना, तो इसलिए सब लोग कथा में भाग रहे हैं। कथा में मूल रूप से हम लोग इतिहास सुनने जाते हैं। इतिहास शब्द का यदि आप संधि विच्छेद करें, इति हा आस। इति माने ऐसा ही, हा माने निश्चित रूप से, आस माने हुआ था, निश्चित रूप से ऐसा हुआ था, जो सत्य घटना है, मनगढ़ंत नहीं, किंवदंती नहीं, लोक कथा नहीं, जो वास्तव में वेदों में जिसकी ओर इशारा किया है और शास्त्रों ने जिसको विस्तार से कहा है उसको कथा कहते हैं। तो ये कथा के नाम पे दो चुटकुले इधर, दो इधर, दो चुटकुले इधर, दो इधर, कथा के नाम पे दिन भर नाचो गाओ डीजे बजाओ, इसको लोग कथा समझ रहे हो। तो भैया ऐसी कथा आपको ही, ऐसी कथा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान करे आपको कथा का वास्तविक अर्थ समझ में आ जाए। इसलिए आज आपका प्रश्न सही है कि आज जिसका मन कर रहा है, जिसको कोई काम नहीं मिल रहा, वो चोला डालता है, बाबा बन जाता है, जादू कथाकार बन जाता है। सबसे आसान तरीका सबने सही कर रखा है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन MBBS है, वकील की LLB है, तो वैसे ही कथा करने वाले की क्वालिफिकेशन विप्र होना है। तो विप्र शब्द का ही जिनको अर्थ नहीं पता वो कथा क्या कहेंगे। यहां तक कि आपको एक बात बताऊं, कथा बड़ी दूर की बात है।
कथा बहुत दूर की बात है, इतनी दूर की बात है जैसे हम लोग यहां बैठे हैं और चांद को पकड़ना है। कथा से पहले अनुष्ठानिक कार्य आते हैं। अब कथा भी अनुष्ठानिक कार्य है। जैसे मान लो यज्ञ, हाँ, यज्ञ में सब कोई आहुति नहीं दे आहुति। सकते, सब नहीं दे सकते। कौन आज दे सकता बताओ है? सबसे नहीं डलवाई जा रही है क्या होती? हाँ। भाई यज्ञों के प्रकार पूछ लूं, कितने प्रकार के यज्ञ हैं, सब चुप हो जाएंगे। अच्छा, पंडित लोग जो मुख्यतः गाइड दो से ही नहीं कर प्रकार रहे हैं। हमें। देखो अब क्या कहें, क्या कह सकते हैं। मतलब उनके पास अधूरा ज्ञान है और लोग उन पे बिलीव कर रहे हैं कि आप सही बोल रहे हो। उनको अपना जीवन यापन चलाना है, इसलिए वो कुछ विरोध कर ही नहीं रहे किसी का। ओके। मैं किसी के विरोध में नहीं। अब जैसे यज्ञ के दो प्रकार हैं, हम्म, श्रौत और समार्थ, ये दो यज्ञ के प्रकार हैं। अब मैं बोल रहा हूं ना, यहाँ से आधों के कान खड़े हो जाएंगे कि ये दो शब्द कहाँ से निकाल लिए इसने। ये यज्ञ तो पहली बार सुना हमने, ये यज्ञ भी होते हैं, श्रौत और समार्थ। श्रौत यज्ञ में वषटकार का प्रयोग किया जाता है। मंत्र के अंत में वषट शब्द का प्रयोग किया जाता है। और स्मार्त यज्ञ में स्वाहाकार का प्रयोग किया जाता है, स्वाहा। एक होत्र यज्ञ है और एक वषटकार यज्ञ, एक स्वाहाकार एक वषटकार यज्ञ है। दोनों में अंतर है महाराज। अच्छा। और इन दोनों ही यज्ञों में आहुति देने का अधिकार उसको है जिसकी शिखा है, जिसका सूत्र है, और कोई नहीं दे सकता। यज्ञ सूत्र के बिना, यज्ञ विविध के बिना संकल्प कैसे लोगे? शिखा बंधन जब अंगन्यास करोगे, तो जब शिखाए वखट बोलेंगे तो शिखा की जगह पे कहां हाथ लगाओगे सर में? जब शिखा ही नहीं है तुम्हारे सिर पे, तो किसका स्पर्श करके तुम अपने संकल्प को पूरा करोगे? और यज्ञ में स्त्रियों की आहुति ही नहीं होती। अब मैं ये बात कहूंगा तो क्या पता कल आंदोलन होने लगे कि अरे ये कौन होता है रोकने वाला। प्रमाण दे रहा हूं, मनुस्मृति का प्रमाण है। ना वे कन्या ना युवतीर्ना अल्प विद्यो ना बालेशाः होता स्याद अग्निहोत्रस्य नारतो ना संस्कृतस्तथा। ना वही कन्या ना युवती, ना कन्या ना जवान युवती, ना कुंवारी ना विवाहित, ना अल्प विद्यो ना बालिशाह, ना कम पढ़ा लिखा हुआ अनपढ़, ये सब लोग यज्ञ में आहुति नहीं डाल सकते। इनको स्वाहाकार करने का अधिकार नहीं है। स्वाहाकार करने का अधिकार इनको यज्ञ में स्वाहा करने का अधिकार नहीं है। अच्छा। हाँ, ना ही कन्या, ना वे कन्या ना युवतिर ना अल्प विद्यो ना बालिशाह। महिलाएं तो यज्ञ में आहुति दे ही नहीं सकती। महिलाओं को एक ही यज्ञ होता है, महिलाओं का एक ही हवन होता है, जिसको लाजा होम बोला जाता है। जब शादी होती है तो लैया लाजा, जिसको हमारी आम भाषा में फुल्लियां बोलते हैं, तो वो सफेद से चावल की फूली हुई लाजा, उसका स्वाहा किया जाता है बस। उसके बाद उसको कोई यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों है भाई? जिसका यज्ञोपवीत नहीं है वो नहीं कर सकता। जिसका जनेऊ नहीं वो वेद नहीं पढ़ सकता। अच्छा। जिसका यज्ञोपवीत नहीं वो स्वाहाकार नहीं कर सकता, वो होत्र नहीं कर सकता। जिसका यज्ञोपवीत नहीं वो गायत्री जाप नहीं कर सकता। जिसका यज्ञोपवीत नहीं वो संध्या नहीं कर सकता। जिसका यज्ञोपवीत नहीं वो सूर्य नमस्कार नहीं कर सकता। फिर तो मतलब कोई भी नहीं कर सकता, बहुत ही कम लोग बचे हैं। तो सनातनी आज है कौन, मुझे ये बताओ। मैं तो यही तो सारे लोग बोल रहे हैं हम सनातनी है। हाँ, हर बंदा बोल रहा है मैं सनातनी। सब सनातनी है, रियलिटी में कोई नहीं है। कोई नहीं है। लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज पे। तो मैं अगर वास्तविकता से मैं एक भी शब्द अगर गलत बोल रहा हूं तो कोई आकर के मुझे रोक दे। ओके। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई प्रमाण चाहिए तो सब प्रकार के प्रमाण सबको मिलेंगे। आपको मैं एक बात बताऊं जी, आपके घर में जब पंडित जी आते हैं तो आपने देखा उनके सिर पर शिखा है कि नहीं? बिना शिखा के पंडित जी को पूजा करवाने देता है कोई? हमारे घर पे तो आते पड़ा हुआ शिखा वाले। फिर वो कैसे करवाएंगे? वो फिर अनुष्ठानिक कार्य करवा नहीं सकते बिना शिखा वाले। नहीं, शिखा वाले ही आते हैं हमारे, इवन घर पे घर वाले भी रखते हैं हम तो शिखा वाले पंडित जी होने चाहिए पूजा के लिए, ये तो अनिवार्यता है। लेकिन हमारी शिखा, जजमान की शिखा होनी चाहिए। इस बात में हमको पूरा सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए, एकदम रिलैक्सेशन चाहिए। क्यों? वो कहते हैं ना पंजाबी में एक डायलॉग बड़ा पिछले दिनों रील पे फेमस हुआ था, साडा कुत्ता कुत्ता थोड़ा कुत्ता टोमी। तो ये चल रहा है आजकल। अच्छा, समझे ना? इसलिए सनातनी कहना, सनातनी बनना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। मैं निवेदन करूं, जो लोग अपने आप को सनातनी कहते हो, सब लोग जो अपने आप को सनातनी कहते हो, सनातन में नित्य के
रोज के 5 कर्म 5 यज्ञ हम सबको दिए गए हैं। सबके घर में पितृ पूजन होना चाहिए, रोज पितृ भाग निकलना चाहिए, देव पूजन होना चाहिए, रोज होत्र होना चाहिए, रोज गौ पूजन गौ ग्रास निकलना चाहिए। आज बताओ कितने लोग गाय को रोटी खिला रहे हैं? बताओ, मैं सीधा प्रश्न पूछता हूँ सबसे। और जो लोग, जिन लोगों को मेरी बात से आज कष्ट पहुंचाया कि हमको इसने सनातनी कहने से भी मना कर दिया, सनातन में ये साफ लिखा है, जिसके घर में कुत्ता हो, जिसने घर में कुत्ता पाला है, उसके घर में देवता भोग तो क्या, पितृ अपना श्राद्ध भी स्वीकार नहीं करते, तो फिर कैसे सनातनी कहते हो अपने आप को? तो मतलब कुत्ता पालना भी बहुत निषेध है। कुत्ता गेट के बाहर, गौ गेट के अंदर, ये सनातन का विधान है। आजकल तो उल्टा हो गया है। आजकल तो कुत्ता मालिक है ना घर का, बेड पे बैठा हुआ है। तो इसलिए मैं निवेदन करूं, सब छोटी छोटी बातों को समझना चाहिए। सनातनी वो है जो सनातन को जानता हो, जिसको सनातन की शिक्षा दीक्षा प्राप्त हो, जो सनातनी आचार्य परंपरा में, किसी आचार्य परंपरा में रहता हो, जो सनातन के अनुरूप व्यवहार करता हो, सनातन के अनुरूप जिसका आचरण हो, धर्म परायण हो, उसको हम लोग सनातनी कहते हैं। और इसलिए मैं किसी के मन को कष्ट नहीं देना चाहता। आप सब लोग सनातनी हैं, लेकिन क्या होता है ना कि लोहे को लोहा तब कहा जाता है जब उसके ऊपर से जंग को हटा दिया जाए। इसलिए अपने ऊपर अज्ञान का, पाखंड का, अंधविश्वास का लगा हुआ जंग को हटा दो, ताकि सब हमारी धार और सब हमारी चमक देख करके कहे कि ये खरा, एकदम खरा सनातनी आदमी है, एकदम खरा सनातनी व्यक्ति है। और सनातनी वो नहीं, मुझे अपने मुंह से किसी को नहीं बताना पड़ता कि मेरा धर्म क्या है, आपको देख मैं कौन हूँ। मेरे माथे को देख करके पता पड़ जाएगा कि मैं कौन हूँ, किसका भक्त हूँ। मेरे गले को देख करके, मेरे कपड़ों को देख करके, मेरे सिर की शिखा को देख करके पता पड़ जाएगा। और मैं चैलेंज करता हूँ, जिनको मेरी बात से कष्ट होगा, अपने बेटों को भी भेजना बाजार में, देखना बिना बताए बता सकता है कोई तुम कौन हो, सनातनी हो कि नहीं हो। इसलिए सनातन के चिन्हों को अपनाओ। सनातनी वह है जिसके घर के मुख्य द्वार पर रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई। घर के मुख्य द्वार पर सनातन का चिन्ह, ओम, स्वस्तिक, कोई भगवान का चिन्ह अंकित हो, चक्र, पद्म, गदा, छत पर धर्म ध्वज, सनातन का झंडा लहरा रहा हो, घर के अंदर नव तुलसी का वृंद, घर के अंदर तुलसी जी प्रतिष्ठायमान हो, घर के अंदर रहने वाले लोग ऐसे हो जैसे सीताराम है, बच्चे ऐसे हो जैसे लव कुश है, पत्नी ऐसी हो जैसे सीता जी हैं, पति ऐसा हो जैसे राम जी हैं, माता पिता ऐसे हो जैसे कौशल्या दशरथ जी हैं, फिर उस घर को सनातनी कहा जा सकता है। ये तो आप सतयुग की बातें कर रहे हैं, हम तो कलयुग में जी रहे हैं। आज के टाइम पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कलयुग में तो सब कुछ पॉसिबल है। सबसे आसान युग ही कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुगर नर उतरे ही पारा। सतयुग में तो लाखों लाखों साल तपस्या करने के बाद मिलता था, जो कलयुग में नाम से ही मिल जाता। नहीं, वो बात तो समझ रहे हैं, लेकिन जैसे आप बोल रहे हो कि राम सीता की तरह रहे, लव कुश की तरह रहे, घर के अंदर, घर के छत के ऊपर मतलब अपना सनातन का झंडा लगा होना चाहिए, गेट पे आपका मतलब सनातन का कोई चिन्ह होना चाहिए। जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं वो कहाँ से छत ले आएंगे? जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं, आपको मैं एक बात बताऊं, फ्लैट में रहने वालों से भी क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मैं पहले ही मांग लेता हूँ। जो खुद फ्लैट में रह रहे हैं उनके माता पिता पूछना कहाँ रह रहे हैं। अच्छा, मतलब कहीं किसी भी घर में रख लो, अपने जो गांव वाले घर में रख लो, कहीं पे भी। गांव का व्यक्ति, आप मेरे साथ गांव में चलो, मैं आपको गांव घुमाता हूँ। मैं खुद एक गांव से हूँ, मुझे मालूम है कि मैं तो घूमता हूँ गांव में। गांव वाले ने आज भी अपनी मातृभूमि से प्रेम किया, इसलिए गांव को नहीं छोड़ा। गांव वाले ने आज भी गौ के प्रति आस्था रखी है, इसलिए उसके घर में गौ है। गांव वाले किसी के घर में कुत्ता नहीं मिलेगा आज भी। और जैसे गाय की बात कर रहे थे, शहरों में गाय मिलना तो पॉसिबल नहीं कि उसको सुबह रोटी देने जाएंगे, तो उसका ऑल्टरनेटिव भी तो होना चाहिए ना कुछ। देखिए, फेस्टिवल लगता है हमारे जो पॉश एरिया है ना, गांधीनगर, ये पीछे हो गया हमारा छन्नी त्रिकुटा नगर, बड़े बड़े फेस्टिवल लगते हैं, लाखों लाखों रुपए उड़ाने के लिए लोग जाते हैं, बच्चे अभद्र कपड़े डाल के जी। लेकिन आज तक मैंने कोई ऐसी भीड़, हमारे जम्मू में कितनी गौशाला है, आज तक भीड़ नहीं देखी। क्यों कहते हैं गाय नहीं मिलती? अरे गौशाला में जाकर के सेवा कर दो जिसने करनी है। घर में जगह नहीं तो गौशाला में तो गाय है ही, तो इसलिए गौशाला में जाकर के भी सेवा की जा सकती है। लेकिन मैंने क्या कहा, संकीर्णता है मानसिकता में।
शिक्षा मिली है, विद्या नहीं मिली है। विद्या मिलती तो गऊ को जानवर नहीं माँ कहते हैं। शिक्षा मिली है इसलिए गऊ इज ए पेट एनिमल कहा जाता है। नहीं तो गऊ को गावो विश्वस्य मात्रा ऐसा कहा जाता है। विद्या वाले कहते हैं, मैं कहता हूँ मैंने विद्या प्राप्त की है, मैं कहता हूँ गावो विश्वस्य मात्रा, गऊ मेरी माँ है। गऊ मेरी नहीं, पूरी दुनिया की माँ है। और शिक्षा वाला जिसको आप अभी बहस चल रही थी टीचर और उसमें, शिक्षा वाला पहले ही ये पढ़ाता है गऊ इज ए पेट एनिमल, इट हैज 4 legs। क्या पढ़ा रहे हो? तो इसकी जगह मतलब आप और संस्कृत का यूज करें, वो वाली चीजें पढ़ाएं। गऊ की महिमा पूछो ना संतों से एक बार। गऊ है, हम हैं। गऊ नहीं होगी सृष्टि खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल। तुलसीदास जी ने लिखा है, भूकंप कहे गाय की गाथा, कापे धरा त्रास अति जाता, जा दिन धरा धेनु ना होई, अरसार सातल तासन छो। ये जो जितने समाज में, देश में, विश्व में ये महाबीमारियों के नाम से, प्रलयंकारी बीमारियों के नाम से आते हैं ना, इसलिए आते हैं क्योंकि गौ दुखी है। और मैं आपको वास्तव में बताऊं, आज हमारे भारत में ऐसी हजारों एकड़ भूमि होगी जिस भूमि को भी कैंसर हो चुका है। क्यों? ड्यू टू फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। आज हर तीसरे आदमी को कैंसर निकल रहा है। हर तीसरा आदमी कैंसर से पीड़ित है। आज से 20 साल पहले कैंसर क्यों नहीं था? क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि गाय ज्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर नहीं, मैन्योर का प्रयोग किया जाता था। और मैन्योर गाय के गोबर से बनता है। जो भूमि की उर्वरता है, जो उसकी फर्टिलिटी है, वो क्या करता है, जब उसमें फर्टिलाइजर डाला जाता है तो उस फर्टिलिटी को एकदम से चूज करके और उस पौधों को, उस अनाज को दे करके और बड़ी फसल, हाइब्रिड फसल खड़ी कर देता है। उसके बाद तो भूमि में कुछ नहीं रहा। उर्वरता कहां से प्राप्त करेगी वो? उर्वरता तो उसको गऊ के गोबर से प्राप्त होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अनेकों अनुसंधान हुए हैं, हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। अभी क्यों कहते हैं, अभी बाजार में आप मेरे साथ चलिए, प्योर एक तरफ लिखा है ऑर्गेनिक, दूसरी तरफ लिखा है इनऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। क्या मतलब है इसका? खाओ ना फर्टिलाइजर वाले सब। तो जिस दिन गऊ इस धराधाम से चली गई, गोबर मिलना बंद हो गया, मैन्योर खत्म हो जाएगा महाराज। और मैन्योर खत्म हो गया तो भूमि की उपजाऊ शक्ति, उर्वरता, फर्टिलिटी समाप्त हो जाएगी। फिर भूमि से कुछ नहीं पैदा होगा, बंजर हो जाएगी। आज पूरा पंजाब देखो जाकर के ब्लैक जोन घोषित कर दिया है। पानी तक में कैंसर है। स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है कोटा एक्सप्रेस कैंसर पीड़ितों के लिए, समझे? तो इसलिए गऊ है, हम जीवित हैं, इसलिए हम गऊ पाल के कोई गऊ पर एहसान नहीं कर रहे। हम गऊ को इसलिए पाल रहे हैं क्योंकि हम जीवित रह सके। और आज जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे लोग पिज्जा बर्गर हाथों में लेकर के भाग रहे हैं ना, इनकी समझ में आएगी बात। ये आज से 10 साल बाद, ये पॉडकास्ट मेरी संभाल के रखना, 10 साल बाद दिखाना। फिर ये तो लाइव रहेगा हमेशा के लिए जब तक यूट्यूब है। सो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं सच बता रहा हूँ कि मेरे को खुद बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिली और आपको बहुत ज्ञान है सनातन धर्म का। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए। कुछ अगर आपका प्रश्न है तो बता सकते हो सर। भागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविततं नृसिंहमहं भजे। भगवान नरसिंह के अवतार से जुड़ा हुआ आज त्योहार है होली जी। तो हमारा पॉडकास्ट होली के बाद ही अपलोड होगा जी। तो होली जो है ये भक्ति का त्योहार है। जैसे मैंने रास्ते में देखा बच्चे मोटरसाइकिल पे हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, उसका त्योहार नहीं है। होली क्या त्योहार है? प्रहलाद जी की आस्था है कि मेरे भगवान मुझे बचाएंगे, तो अपनी बुआ की गोद में अग्नि में जाकर के बैठ गया, लेकिन उसकी बुआ होलिका जल गई और प्रहलाद जो का त्यों बैठा हुआ। होली भक्ति का, आस्था का त्योहार है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग जो आधुनिकता की हुड़दंगबाजी आज समाज में फैल रही है, इसको छोड़ करके प्रहलाद जैसे संस्कारी बन करके हमारे भारत में, सबसे पहले तो भारतीय बनो। कुछ बनने की जरूरत नहीं, छोड़ दो सब लोग। जब आप भारतीय बन जाओगे, जब आपको भारत माता से प्रेम हो जाएगा, तो अपने आप सनातनी बन जाओगे। फिर आपको कुछ बनने की आवश्यकता नहीं। तो प्रहलाद जी जैसा प्रेम, जैसा उन्होंने भगवान से किया, वैसे आप अपनी भारत माता से करो। ऐसी मेरी मंगल कामनाएं हैं आपके लिए। और भगवान नरसिंह करे
आप प्रहलाद जी की तरह, जैसे प्रहलाद जी की निष्ठा नारायण में थी, आपकी निष्ठा देश में हो, आप देश के अच्छे नागरिक बने, देश की उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर के आप अपने भविष्य का निर्माण करें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया और उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें टाइम दिया जबकि आपकी थोड़ी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, फिर भी आप आए और काफ़ी चीज़ें आपने सिखाई। उम्मीद करते हैं कि हम आपके साथ सेकंड पार्ट भी करेंगे क्योंकि आपके पास बहुत ज्ञान है। जैसे कि आपने बताया कि आपने 3500 बुक्स रखी हुई हैं अपनी लाइब्रेरी में, जो कि बहुत बड़ी बात है और आप हर दिन 6 घंटे रीडिंग करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्ञान होगा आपके पास। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो ये था आज का एपिसोड, ये यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और यदि कोई चीज़ समझ नहीं आई है या कोई प्रश्न है आपका तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। बाकी आप इस तरह के और पॉडकास्ट के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो। आपको मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।